गुड इवनिंग। तो सेम फोर हम लोग टैक्स में जो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल कर रहे थे उसको आप कंप्लीट करते। ऑलरेडी हम लोग दो क्वेश्चंस प्रोबब्ली किए थे, ज्यादा नहीं कर पाए थे, तो आज हम लोग बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम सॉल्व करके रखे, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते। और आप लोग जस्ट पॉज करके ना सॉल्व कर लेना, फिर सुन लेना, देख लेना, जहाँ प्रॉब्लम है, डाउट्स है, वो क्लियर कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो हम लोग असेसमेंट टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इसी को करेंगे। और इसमें पहले क्वेश्चन में आते, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, हम 3 एक बार डिस्कस करते हैं, 3 सॉल्व भी करेंगे। 3 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सब है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चंदन साहा होगा, फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। यस, कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम डाउट हुआ होगा कि असेसमेंट ईयर क्या रहेगा। देखो, आप लोग जब सेम 3 एग्जाम दिए थे उसमें असेसमेंट ईयर क्या था, बोलो। उसमें से असेसमेंट ईयर था आपका 24-25, तो ऑब्वियस बात है वही कंटिन्यूएशन रहेगा। नहीं तो दो असेसमेंट ईयर के लिए दो अलग अलग सिग्ना, तो फिर सेम 3 भी फिर असेसमेंट ईयर इसके न्यू के हिसाब से सीखना पड़ेगा। तो आपका असेसमेंट ईयर कंफर्म है कि 24-25 मतलब प्रीवियस ईयर या फिनेंशियल ईयर 23-24 यही रहेगा। ठीक है, यस। अब आ जाते, चंदन साहा फर्निश द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर। और इसमें इंफॉर्मेशन क्या दे रहे हैं, सैलरी ग्रॉस दे दिए 6,02,400, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 2,400, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट अदर सोर्सेस है। इसमें 8,000 इंटरेस्ट है सेविंग्स डिपॉजिट का। ठीक है, और टोटल 25,000, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 10,000, और लॉटरी विन किए थे 69,800। एक्चुअली इसमें कुछ अमाउंट गलत होगा, लेकिन जो एग्जाम में आया था उसी को लेना है, 69,800। और टीडीएस था 31.2%, तो टीडीएस काट के मिला था, तो ग्रॉस इंक्लूडिंग टीडीएस ग्रॉस लॉटरी एक्चुअली कितना का विन किया था वो पता करना होगा, वो इनकम में दिखाना। नाउ ही मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स, इसमें दे रहा था लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए, कितना पे किया लाइफ इंश्योरेंस, 25,000। लाइफ इंश्योरेंस पे किए 25,000। और बोल रहे इसमें इसमें पॉलिसी वैल्यू 20 में ओपन किए थे 2 लाख का, तो 2 लाख का 10% करोगे 20,000, और 25 जो लोएस्ट वही आएगा एटीसी में। पीपीएफ में डिपॉजिट किए भी एटीसी में आएगा, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किए ओन कंट्रीब्यूशन ये भी एटीसी में आएगा। और मेडिकल इंश्योरेंस ओन हेल्थ तो 80D हो जाएगा, स्पाउस वो भी 80D में ही आएगा, दोनों मिला के फैमिली का 10 और 18,000 प्रीमियम पे किए, और डोनेशन किए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ये क्वेश्चन था 2020। ओके, और इस सब में क्या पूछेगा आपसे ना, टोटल इनकम कितना बताओ और टैक्स टैक्स कितना पे करना है, टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, यस। तो बोलो, यहाँ एक बार देख लो, सैलरी इनकम कितना था, 6,02,000, एक ग्रॉस है 6,02,400। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड रिजीम फॉलो कर रहे हैं, इसके हिसाब से समझ लेना। तो लेस करेंगे, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 मिलेगा, है ना। स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 फर्स्ट है, और फिर प्रोफेशनल टैक्स 2400 पे की, वो भी लेस कर देंगे। राइट, बोलो यस। वो लेस कर दोगे तो नेट सैलरी इनकम। इसके बाद हाउस प्रॉपर्टी इनकम दे ही दिया, डायरेक्ट लिख लेना। पर कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म गेन है, शॉर्ट टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म गेन से शॉर्ट टर्म लॉस लेस कर देना, बाकी नेट कैपिटल गेन आउट ऑफ कॉलम लिख। फिर अदर सोर्सेस में बैंक इंटरेस्ट टोटल 25,000 लेंगे। हाँ, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट है, उसके लिए आगे डिडक्शन मिलेगा। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी ये भी लेंगे, और लॉटरी इनकम भी लेंगे। ठीक है, तो ये सारा जोड़ लो, हो गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब एटीसी, एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस, एटीजी डोनेशन, ये सारा डिडक्शन लेस कर दोगे, और एटीटीटीए ये जो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, टीटीए डिडक्शन मिलेगा, तो माइनस कर देना, टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। राइट, और फिर टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी फाइन कर। ठीक है, यस। टैक्स लायबिलिटी जो आंसर 24,240 नहीं 24,230 कुछ आएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन 10 रुपया का क्यों आ रहा है, वो हो सकता है उसमें ज्यादा 5-6 रुपया ज्यादा हो गया था, तो इसलिए 36 हो गया था, तो 40 कर लिए, लेकिन 30 मतलब 5 से कम आया था, तो 30 लिखना। खैर, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आप। तो क्या है इसमें, पहले सैलरी इनकम, फिर हाउस प्रॉपर्टी, फिर कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्सेस। ओके, यस। ये क्वेश्चन 3, ग्रॉस सैलरी
क्या था बोलो? ग्रॉस सैलरी था 6,02,400 और उसमें 50,000 तो स्टैंडर्ड एक्शन लेस कर दोगे? यस सर। और जो 16 था प्रोफेशनल टैक्स पे के 2400 ये भी लेस कर देना। तो नेट सैलरी इनकम हो गया 5,50,000। ओके ठीक है। नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी में डायरेक्ट लिख लिया 140। फिर कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म गेन था, शॉर्ट टर्म लॉस था। तो लॉन्ग टर्म गेन से शॉर्ट टर्म लॉस सेट ऑफ होता है, तो माइनस करके नेट आउटर कॉलम आ गया। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में हम लोग सीखे थे। बट शॉर्ट टर्म लॉस है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गेन है, लॉन्ग टर्म लॉस है। लॉन्ग टर्म लॉस को शॉर्ट टर्म से नहीं सेट ऑफ कर सकते, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। राइट नाउ अब आ जाओ नेक्स्ट हेड, अदर सोर्सेस। अदर सोर्स में इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट इंक्लूडिंग सेविंग्स डिपॉजिट इंटरेस्ट 8,000, ये इनसाइड लिख दिए। टोटल 25,000 था और इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला था 10,000। बट जो लॉटरी इनकम था वो 69,800 और टीडीएस काट लिए थे 31.2%। एक बार समझो, अगर मेरा 100 रुपया इनकम था, 31.2 हमसे काट लिए टीडीएस, तो 68.8 हमको मिला था नेट। तो ये जो मिला था 69, सॉरी, ये जो मिला था कितना मिला था? ये जो मिला 69,800, ये कितना परसेंट है? 68.8%। तो डिवाइड बाय 68.8 करोगे और 100% इनकम था लॉटरी इनटू 100, तो इससे आता है 1,01,453 आया इसमें, 1,01,450। ठीक है, तो इन तीनों को जोड़ लो। एक्चुअली लॉटरी में इतना का लॉटरी कभी होता नहीं, फिर भी मतलब क्वेश्चन में जो दिए थे उन्होंने थोड़ा बहुत मिस्टेक किए कैलकुलेशन में, इसीलिए आ रहा था। बट एग्जाम में ऐसा नहीं करना, जो आया वही लिखते जाना। ये तीनों को जोड़े तो आया कितना? ये तीनों को ऐड करने से आता है 136,453। अब इन सबको जोड़े, ग्रॉस टोटल इनकम आ गया कितना है? 550, 140, 25,000, 136,453। सबको जोड़ने से होता है 8,51,453। कितना होता है? 8,51,453। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन मिलेगा चैप्टर 6 से, चैप्टर 6 से का डिडक्शन। तो क्या क्या डिडक्शन इनको मिलेगा? एक तो एटीसी डिडक्शन मिल रहा है ना। एटीसी क्या चीज के लिए मिलता है ना? एटीसी में डिडक्शन मिलता है, हम लोग जितना इन्वेस्ट करते डिपॉजिट्स करते, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे अपना फैमिली मेंबर्स के लिए, फैमिली में हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, चिल्ड्रन चाहे शादी हो ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फादर मदर्स इसमें क्वालिफाई नहीं करेगा, ब्रदर सिस्टर क्वालिफाई नहीं करेगा। राइट, तो ये हो गया। सेकंड, उसमें एक लिमिट होता है। अगर वो पॉलिसी ओपन किए थे 2012 के पहले, तो 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम इसमें से लोएस्ट लेना। और अगर 2012 के बाद पॉलिसी ओपन किए तो उसके इसमें 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू और प्रीमियम पेड उसमें से लोएस्ट लेना। ये एटीसी का हो गया। फिर इसमें प्रोविडेंट फंड में, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट किए, फिर आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, लेकिन इस समय ओन कंट्रीब्यूशन देखोगे। और पीपीए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट कुछ कंट्रीब्यूट किए, वो भी आ जाएगा। लिमिट है 150 मैक्सिमम, यहाँ पीपीएफ था। और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में 25,000 था और 10% अब 2,20,000, 20-25 में से लोएस्ट कितना? 20,000 आ गया। और आरपीएफ में ओन कंट्रीब्यूशन था 20,000, ये पूरा ले लिए। और पीपीएफ में डिपॉजिट किए थे 140। तो टोटल आपका एटीसी का आया 1,80,000 क्वालिफाइंग डिपॉजिट्स। बट इसका लिमिट है, क्या लिमिट है? 150। ऐसे 150 में सीसीसी सीसीडी ये दोनों मिला के पेंशन स्कीम के में डिप कंट्रीब्यूट करोगे, ठीक है, वो दोनों है, वो दोनों ऐड करके कितना? 150 है नहीं इसमें, तो इसी का लिमिट 150। सीसी अगर पेंशन फंड में कोई जमा किए, कंट्रीब्यूट किए, और गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम में कोई डिपॉजिट कंट्रीब्यूट किए, तो 80 सीसीडी, वो दोनों डिडक्शन यहाँ आता है इंक्लूड करके 150। लेकिन वो दोनों नहीं है इसमें पेंशन स्कीम में, तो इसीलिए सिर्फ एटीसी का लिमिट ही हो गया 150। अगर उसमें एटीसीसी दे दिया, किसी का पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूट किए, तो उसमें मान लो 30,000 डिडक्शन मिल गया, तो एटीसी का लिमिट 30,000 कम करके 120 कर लोगे, समझ में ना। बट यहाँ नहीं है, तो अब 180 150 में से लोएस्ट कितना? 150 और डिडक्शन लेस कर दिए। अब अगर मेडिकल इंश्योरेंस करोगे तो 80D, और मेडिकल ट्रीटमेंट फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप किसी डिपेंडेंट का करोगे तो 80DD, और किसी स्पेसिफिक डिजीज के लिए ट्रीटमेंट करोगे, पेरेंट्स का हो चाहे अपना फैमिली मेंबर्स का हो चाहे पेरेंट्स का हो, उसके लिए आएगा 80DDB। ठीक है ना, ये 3 डिडक्शन। बट 80D जनरली देता ही है आपको मेडिकल इंश्योरेंस। कितना एक्चुअल प्रीमियम पे किए थे अपना और वाइफ का दोनों मिला के? 18,000।
और मैक्सिमम लिमिट इसमें 25,000 होती है। लिमिट 25,000 से 50 हो सकता है अगर सीनियर सिटीजन का पॉलिसी है तो इसमें 15,000, तो लोएस्ट कितना 18,000 ये डिडक्शन मिलेगा ना। एटीजी, एटीजी अगर डोनेट करोगे तो डोनेशन में 4 कैटेगरी होता है। एक तो 100% डोनेट करो, कोई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, 100% डिडक्शन मिलेगा। और एक 100% डोनेट डिडक्शन मिलेगा लेकिन रेस्ट्रिक्टेड है, डोनेशन में रेस्ट्रिक्टेड, उस लिमिट से ज्यादा डोनेशन नहीं कर सकते। और एक 50% रिडक्शन मिलेगा लेकिन डोनेशन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, और एक 50% विद रेस्ट्रिक्शन है। आप सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड फील्ड याद रखो क्योंकि 80G अलग से आ सकता है रिडक्शन चैप्टर में। अगर डोनेट किए आप फैमिली प्लानिंग के लिए तो 80 रेस्ट्रिक्टेड है 100%, मतलब जितना भी डोनेशन उसमें रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन जितना क्वालिफाई करेगा उसका 100% आएगा। ओलंपिक एसोसिएशन इंडियन वहां डोनेट किए तो भी रेस्ट्रिक्टेड लेकिन 100% मिलेगा। लेकिन आप कोई टेम्पल मॉस्क, नोटिफाइड टेम्पल मॉस्क, गुरुद्वारा, इस सब में करोगे तो आपको 50% रेस्ट्रिक्टेड है। और अगर आप मतलब इसमें की कोई चैरिटेबल सोसाइटी, रामकृष्ण मिशन, भारत सेवाश्रम संघ, एटसेट्रा एटसेट्रा, जितना एनजीओ नोट मतलब वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, वहां आप करोगे तो उसमें रेस्ट्रिक्टेड 50% आए। ठीक है, तो ये चारों मिला के टोटल डोनेशन देखा जाएगा, इंडिविजुअल नहीं। चारों रेस्ट्रिक्टेड मिला के अगर बोल दिए आपको 10 लाख आपका इनकम था, टैक्सेबल इनकम आया, मतलब ग्रॉस टोटल इनकम आया, उससे रिडक्शन कुछ लेस करके एडजस्टेड इनकम 6 लाख आया, 6 लाख पे 10% 60,000 तक टोटल डोनेट कर सकते रेस्ट्रिक्टेड फील्ड में। वो आपका एटीजी में डिटेल्स किए थे, क्या और नहीं कर रहे। तो इसमें नेशनल डिफेंस फंड, नेशनल रिलीफ फंड है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 100% रिडक्शन मिले। कलकत्ता यूनिवर्सिटी अजय रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में डोनेट करोगे 100% रिडक्शन मिलेगा, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, डिफेंस का जितना भी है वहां डोनेट करोगे तो 100% मिले, तो बहुत सारे फील्ड। तो ये आ गया 20,000 डिडक्शन। ठीक है, 100% 20,000, 20,000 डिडक्शन आ गया। और इनको मिलेगा टीटीए, क्योंकि इनको इंटरेस्ट मिला था सेविंग्स डिपॉजिट, इनकम में आया था ना, तो इनकम में ऐड भी करोगे और डिडक्शन भी मिलेगा। अगर सीनियर सिटीजन है तो टीटीबी हो जाएगा, 1 लाख लिमिट है, बट सीनियर नहीं है तो एक्चुअल इंटरेस्ट 8,000, मैक्सिमम लिमिट 10,000, इसमें लोएस्ट कितना 8,000, टीटीए आ गया। डिडक्शन लेस किए तो टैक्सेबल इनकम फाइंड कर लिए 6,55,453। उसको राउंड अप कर लेना 288B में, सॉरी इनकम इनकम था ना, तो 288A हो जाएगा, 288B नहीं, क्या हो जाएगा 288A। टैक्स लाइबिलिटी तो 288B, तो राउंडेड अप अंडर सेक्शन 288A, तो 53 था तो 50 कर लोगे। ठीक है ना, 6,55,650। ओके, ये हो गया आपका टोटल टैक्सेबल इनकम। अब इसमें पूछा था, इसमें फिर कैलकुलेशन करना है, क्वेश्चन जहां भी मतलब इस चैप्टर से आया तो टैक्स भी फाइंड करना होगा, कम के साथ साथ टैक्स भी फाइंड करना, राइट। तो टैक्स लाइबिलिटी, तो इसमें भी ओल्ड रिजिम मतलब न्यू रिजिम फॉलो नहीं कर रहे, ओल्ड रिजिम के हिसाब से कैलकुलेशन करें। आ जाते, इनका लॉटरी इनकम था ना, तो लॉटरी इनकम कितना था बोलो, 1,53,3 101, यहाँ देखो लिखे थे लॉटरी इनकम, यहाँ 101,453, उस पे कर लिए 101,453 पे कितना 30%। ठीक है ना, ये आ गया आपका। फिर कैपिटल गेन भी था 25,000, लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म लेस करके 25 इनकम में दिखाए थे। यस सर, ये 25,000, तो लॉन्ग टर्म तो 40,000 था, अरे सेटअप करके तो 25 इनकम में इंक्लूड है ना, तो 25,000, उसमें 20% टैक्स लगता है, तो उसमें 20% कर ली, तो 20% कर लिए कितना 5,000। अब टोटल इनकम से इतना माइनस कर दो, मतलब ये जो 655,450 आया, इससे लेस कर दो, ये दोनों जोड़ के 1,01 प्लस 20, तो 1,26,453 लेस किए, तो बैलेंस इनकम आया 5,28,997। अगर इसमें 150 ले लेते लॉटरी इनकम तो यहाँ जीरो अवॉइड हो जाता, क्योंकि राउंड अप किए थे ना, तो इसीलिए हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज होगा, बट उतना प्रॉब्लम उतना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो बैलेंस इतना है। अब इसमें क्या है, ओल्ड रिजिम ना, इसमें नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस मतलब सीनियर सिटीजन नहीं, सुपर सीनियर नहीं, सीनियर के लिए कुछ और है, ये स्लैब चेंज हो जाएगा, सुपर सीनियर में चेंज हो जाएगा। सीनियर में अप टू 3 लाख नील होता है, बट नॉर्मल केस में अप टू 250 नील। इसके बाद सीनियर में 3 लाख से 5 लाख 5% होता है, यहाँ 250 से 5 लाख 5%, और 5 लाख से 10 लाख
20%, 10 से अब 30%। बाकी सुपर सीनियर सिटीजन में भी वही रूल है, ठीक है ना। ओके, तो कैलकुलेशन किए, इतना तो 5,28,997 था, तो 250 पे लगेगा नहीं, किसी को टैक्स देना नहीं पड़ेगा। 250 से 5 लाख से ज्यादा हो गया ना, तो नेक्स्ट 2 लाख 50 पे 5%, 12,500 देना पड़ेगा। और 5 लाख से एक्स्ट्रा कितना, 28,990, 10 लाख तो गया नहीं, तो इस पे 20% इतना टैक्स है। सबको जोड़े 53,735, कितना है 53,735। क्या इनको रिबेट मिलेगा क्या? नहीं, नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका इनकम 5 लाख से ज्यादा हो गया, ठीक है ना। ओल्ड रिजिम में अगर किसी का इनकम 5 लाख से कम होता है, उनको कुछ रिबेट अलाउ किया जाए, लेकिन इनका इनकम 5 लाख से बहुत ज्यादा हो गया, तो फिर 5 लाख से ज्यादा हो गया ना, ये देखो ना 6,55,000, तो उनको रिबेट नहीं मिलेगा। बट अब हेल्थ एजुकेशन से जोड़ लो 4%, सब में जोड़ना ही होगा, टैक्स आया तो हेल्थ एजुकेशन से 4% जोड़ लेना, क्वेश्चन में बोलेगा नहीं है। तो ये जो टैक्स आया उस पर 4%, ये जोड़ के आया 55,884, और इनका लॉटरी से टीडीएस काटा गया था, तो लॉटरी इनकम कितना दिए थे 101453, और नेट कितना मिला था 69,800 बोला, तो डिफरेंस ही तो टीडीएस काटे थे, तो डिफरेंस टीडीएस इतना उनसे काटा गया था, वो लेस कर दिए, तो एट 24,231, तो राउंडेड अप किए तो 24,231 है ना, इसलिए 1 कैंसिल कर दिया, और 236 होता 5 होता तो 240 लिख देते, तो ये हो गया टैक्स लायबिलिटी, टैक्स नेट टैक्स पे राउंड अप करके इतना आंसर, ठीक है। यस, बोलो समझ में आया? जहां जहां डाउट है इसको पॉज करके फिर देख लेना, मतलब लिख लेना और फिर पॉज करके देख लेना, ठीक है। ओके, यार रिवाइंड करके फिर देख लेना, सुन लेना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आते क्वेश्चन 4 में एक बार। क्वेश्चन 4 क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन 4 में ये दे रहे हैं, श्रीमती बी मल्ली एज 56 ईयर, ये अपना मैथ में भी था, ये सब क्वेश्चन सॉल्व भी किए हो। बी मल्ली एज 56 ईयर्स, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्निशेस द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। क्वेश्चन ना एग्जैक्टली सेम नहीं देके अमाउंट चेंज करके देगा, एग्जैक्टली सेम कभी नहीं आया, ठीक है। रिपीट वो पहले होता था, आज उतना रिपीट नहीं कर रहा, लेकिन एकदम सिमिलर क्वेश्चन देगा, अमाउंट में थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, बस वही क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ग्रॉस सैलरी इसमें भी दिए, वही चीज दे रहे हैं, और फिर प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट किए 200 पर मंथ, सेम थिंग, ग्रॉस है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और प्रोफेशनल टैक्स के लिए 16 भी मिलेगा, माइनस करोगे आ जाएगा नेट सैलरी। लॉटरी इनकम नेट मिला, ये तो अदर सोर्सेस में हो जाएगा। कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म है, ये आपका कैपिटल गेन में लिखोगे, लॉन्ग टर्म ही है, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं। फिर डिविडेंड, ये अदर सोर्सेस। रिसीव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट, अदर सोर्सेस में भी लिखोगे, सेविंग्स अकाउंट तो टीटीए डिडक्शन आएगा। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एटीसी में डिडक्शन मिलेगा, पीपीएफ एटीसी में आएगा, मेडिकल इंश्योरेंस एटीडी में आएगा, डोनेशन नेशनल डिफेंस फंड एटीजी में आएगा, और हाउसिंग लोन रीपे किए तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आएगा, और अगर हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आएगा, और जितना प्रिंसिपल रीपे किए एटीसी में रिडक्शन मिलेगा, राइट, क्वालिफाई करेगा। तो ये था क्वेश्चन, इसमें आंसर कुछ रॉन्ग था, हम करेक्ट किए, 12,90,000 आना चाहिए, और टैक्स लायबिलिटी भी चेंज कर दिए, पहले कुछ और था, ठीक है। एनीवे अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन आप लोग ये कर लो। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन में। तो सैलरी दिए थे 15 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन आएगा और प्रोफेशनल टैक्स, तो लिखो सैलरी, पी मालिका कैलकुलेशन, राइट। साइड में मेरे पास ये है, क्या, इनकम फ्रॉम सैलरी ग्रॉस कितना था 15 लाख, राइट। स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे ना, 16 1 ए, 1 मतलब फर्स्ट ए 50,000 सबको मिलेगा ग्रॉस देने से, फिर डिडक्शन 16 थर्ड प्रोफेशनल टैक्स पे, ये माइनस कर दो, ठीक है। तो ये लेस करके हो गया 14,47,600, ये हो गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी, सर हाउस प्रॉपर्टी कुछ तो दिए नहीं थे, अरे लोन हाउसिंग लोन रिपे किए विथ इंटरेस्ट, तो सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस है, ठीक है। सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में कैलकुलेशन करते क्या बोलो, तो एनए भी नील होता है,
यस सर, एनेबल। और इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए डिडक्शन मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए कितना ना, एक्चुअल इंटरेस्ट ऑन लोन और मैक्सिमम लिमिट 2 लाख। एक्चुअल इंटरेस्ट कितना, क्वेश्चन में देखोगे, क्वेश्चन में एक बार फिर आते हैं, मैंने ये बोला था टोटल 2,50,000 पे किए थे, इसमें से प्रिंसिपल 52,400, तो 250 से 52,400 लेस करोगे, देखोगे उतना ही आएगा। 250 से 52,400 लेस करने से कितना मिलेगा आपको ना, आपको मिलेगा 1,97,600, राइट। तो 1,97,600 और लिमिट 2 लाख, तो लोएस्ट कितना 1,97,600। तो आपको एटीसी में रिडक्शन मिल रहा है, नील सॉरी एटीसी बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन नील माइनस 1,97,600, तो नेगेटिव इनकम आएगा हाउस बॉडी। और नेगेटिव हाउस बॉडी लॉस, नेगेटिव मतलब लॉस है, सेल्फ ऑक्युपाइड में ऑलवेज लॉस ही होता है, इंटरेस्ट है तो, ठीक है ना, इनकम कभी नहीं। इनकम ही तो नहीं, जीरो होता है ना। तो ये लॉस सेटअप हो सकता है अप टू 2 लाख किसी अदर हेड के साथ, तो इसमें 2 लाख से कम है, पूरा सेटअप हो जाएगा, नेगेटिव आउट ऑफ कॉलम लिख ली। नेक्स्ट आ जाते कैपिटल गेन, डायरेक्ट दिया था, लॉन्ग टर्म गेन बिल्डिंग से था 1 लाख, तो भी डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम कर। पॉजिटिव इनकम, फिर अदर सोर्सेस, इसमें लॉटरी इनकम 70 मिला था नेट, और टीडीएस 30 काट लिए थे। बोलो 70,000 बाय 70 इंटू 100 तो क्या होता है, 1 लाख होता है ना, यस। डिविडेंड मिला था 10,000, और सेविंग्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट था 5,000, ये तीनों को जोड़े 1,15,000, राइट। अब पांचों हेड आ गया, ऐसे 4 हेड है, कौन सा हेड नहीं है, बिजनेस नहीं है, बाकी सभी हेड दिया था। अब सबको जोड़ोगे, लेकिन ये लॉस माइनस करोगे, तब 14,47,600 माइनस 1,97,600 प्लस 1 लाख प्लस 115, तो होता है 14,65,000 ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है। अब डिडक्शन, डिडक्शन क्या लेस करोगे, एटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा, डिडक्शन इस सब क्वेश्चन में एटीसी तो श्योर रहेगा आपका, ठीक है ना। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना पे किए थे, 25,000, और पॉलिसी 5 लाख का 10%, क्योंकि ये 15 के बाद 12 के बाद पॉलिसी किए थे, तो 50,000, 50-25 में से लोएस्ट कितना 25,000 हो गया। पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन 1 लाख, ये पूरा आ जाएगा, अप टू 150 तक कंट्रीब्यूशन पीपीएफ आ जाता है। और रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब प्रिंसिपल रिपे किए थे 52,400, तो टोटल तो आया 1,77,400। टोटल कितना है 177,400, बट एटीसी का लिमिट पता है 150, तो 150 लोएस्ट है, 150 डिडक्शन मिलेगा एटीसी का। नेक्स्ट एटीडी, मेडिकल इंश्योरेंस, इसमें एक्चुअल प्रीमियम पे किए थे 10,000, बट मैक्सिमम लिमिट 25,000, तो लोएस्ट कितना 10,000, तो एटीडी का भी आ गया। एटीजी डोनेट किए थे नेशनल डिफेंस फंड, तो 100%, ये भी 10,000 डोनेट किए थे, पूरा आ गया। और एटीटीटी ये इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट था 5,000, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट देखो, ये अदर इनकम, अदर सोर्सेज में ऐड किए थे ना 5,000, वो इनकम सेविंग्स डिपॉजिट तो टीटीए आएगा। और मैक्सिमम लिमिट टीटीए का 10,000 है, तो लोएस्ट 5,000, 5,000 डिडक्शन मिले। अब सभी डिडक्शन लेस कर दो, 14,65,000 से 1,07,50 175 लेस कर, 14,65 से 175, तो 12,90,000, ठीक है। तो क्या मिला आपको, टैक्सेबल इनकम आया आपका 12,90,000, समझ में आया। तो ये हो जाएगा टैक्सेबल इनकम, उसमें आंसर दे रहा था 11,90,000, वो गलत है, ये हो जाएगा आंसर। बोलो समझ में आया, यस सर। आगे बढ़े, अब टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेशन के लिए, टैक्स लायबिलिटी के लिए वही सेम रूल, ओल्ड रिजिम फॉलो कर रहे हैं हम लोग। क्या फॉलो कर रहे हैं, ओल्ड रिजिम। सर न्यू रिजिम का एक भी नहीं किए, करेंगे बोले ना, एक दो देख लेंगे। आप लोग का चांसेस है ओल्ड रिजिम ही आएगा, डिडक्शन चैप्टर पढ़ा रहे तो डिडक्शन तो ओल्ड में ही मिलता है। न्यू में जो 80C से यू है ना, वो सारा डिडक्शन नहीं मिलता, सिर्फ 80DDB, सॉरी 80CCD ये मिलता है, मतलब नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट करोगे और डिडक्शन आएगा, ओके। और कोई डिडक्शन इसमें नहीं मिलेगा, तो इसीलिए डिडक्शन चैप्टर जब सीखा है तो ऑब्वियस बात है ओल्ड रिजिम में ही क्वेश्चन आपका आएगा। फिर भी अगर बोल दे इसका न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम में करके जो लोएस्ट उतना ही टैक्स पे करना, तो बताओ टैक्स लायबिलिटी कितनी, तो हम ऐसे एक दो क्वेश्चन करके देंगे, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, हम करके देंगे, समझ में आ जाएगा, एटलीस्ट एग्जाम में अटेंड कर पाओगे। यस, आ जाते। तो इनका लॉटरी इनकम था 1 लाख, लॉटरी इनकम कितना था सर, 1 लाख इनकम फाइन किए थे ना, 78 था, यस। उसमें 30% टीडीएस टैक्स लगता ही है, 30% करो 30,000। और लॉन्ग टर्म गेन बिल्डिंग से आया था 1 लाख, तो 20%।
20,000 हो गया। अब जो बैलेंस इनकम 1290 से 2 लाख एक एक 2 लेस करो 1090, अब 10 लाख से भी ज्यादा हो गया ना, 30% स्लैब तक जाएगा अप टू 250 नील। अब ऐसे अगर 10 लाख 90 देख लिए तो अप टू 10 लाख याद रख लेना 1,12,500 होगा। क्यों बोलो ना, इधर आता है जो 2,50,000 से 5 लाख 5%, 12,500, 5 से 10 लाख 5 लाख पे 1 लाख, मतलब 10 लाख तक किसी का इनकम आया तो 1,12,500 टैक्स तो आएगा ही आएगा। उसके ऊपर जितना होगा उस पर 30% स्लैब में चला जाएगा। तो 10 लाख से अब 90 था, वो 30% स्लैब में चला गया, तो 90 पे 30% 27,000, राइट। अब इन सबको जोड़े 30 20 50, 1,50,000 1,70,000 189,500, टोटल जोड़ के कितना टैक्स आ गया? टोटल टैक्स है 189,500। ओके। अब हेल्थ एजुकेशन से, क्योंकि इनका इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो रिबेट तो नहीं मिलेगा, और हेल्थ एजुकेशन से 4% इसमें लगा दो तो इतना 47580 आया, 197,080 टोटल टैक्स लायबिलिटी। और इनका इनकम में टीडीएस लॉटरी इनकम से काटा गया था, 1 लाख टोटल आया ना, और नेट मिला था 70, तो 30,000 टीडीएस काट लिए थे, 30% 1 लाख का 30 टीडीएस काट लिए थे, वो लेस कर दिए, तो आगे आपका नेट टैक्स लायबिलिटी या नेट टैक्स पे कितना पे करना है? नेट टैक्स इनको पे करना है 167,080। वो आंसर गलत था, उसको ठीक कर लेना, ठीक है। इनकम भी गलत था, हम बाद कर, ठीक कर लिखे थे, लेकिन टैक्स नहीं लिखे थे, टैक्स में इनकम हो जाएगा 167,080, दैट शुड बी नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स पेएबल, ठीक है ना। ओके। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्लियर है आप लोग का? ये क्वेश्चन सॉल्व करके कहीं पे भी कैलकुलेशन मेरा मिस्टेक हो रहा है, हो सकता है भाई, हम कैलकुलेटर कर रहे हैं, कैलकुलेटर में इधर उधर थोड़ा अमाउंट में मतलब बटन प्रेस करने का टाइम उल्टा हो गया, आप फटाफट करते गए, तो हो सकता है मिस्टेक, लेकिन हमको जहां तक हमको लग रहा है करेक्ट है, ठीक है। यस। फिर भी आप लोग का अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमको बताओगे। हम सबको इतना नहीं कर पाते, लेकिन कोशिश करते मेरे तरफ से जितना हो सके हम आपको बताने का, ठीक है, मेरे तरफ से कोशिश रहेगा। अब बाई चांस हम काम में बिजी रह गए तो इसलिए किसी का मैसेज नहीं देख पाए, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट हम कोशिश करेंगे आपको एक करने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, इसमें 8 क्वेश्चन ही तो है, ये 8 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 8 क्वेश्चन के बाद हम एक्स्ट्रा और क्वेश्चन हम करेंगे सब, वो सिर्फ क्वेश्चन लिख के रखे आप लोग के सामने ही सॉल्व करेंगे। ये सब सॉल्व हम कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पेन या पेन ना थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें, चार्ज होके करते हैं बीच में वो काम नहीं करता, इसीलिए हम उसको कर लिए। क्या है ना, उसमें टाइम लेके कर बस, इसके बाद आपको समझाने में उतना प्रॉब्लम नहीं। यस, क्वेश्चन नंबर 5, ये 21 में आया था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। और जहां, अच्छा देखो लास्ट लाइन एक बार ध्यान दो, इसमें क्या बोला? कंप्यूट हिज टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, इग्नोर सेक्शन 115 बीएससी, एक्चुअली न्यू रिजिम का सेक्शन है। न्यू रिजिम तो अगर बोल देगा अप्लाइंग सेक्शन 115 बीएससी, मतलब आपको न्यू रिजिम बोल दिया, तो न्यू रिजिम में फिर कितना आएगा देखना है, बट यहाँ इग्नोर बोल दिया मतलब आपको ओल्ड रिजिम ही करना है, ठीक है ना। और कहीं पे कुछ नहीं बोला तो दोनों दिखाना चाहिए, उसमें जो लोएस्ट है वही टैक्स पे होना चाहिए, बट आप लोग ओल्ड के हिसाब से दिखा के आ सकते हो, कि दोनों में दिखाना कितना लेंगे हो जाएगा, ये 15 मार्क्स की जगह 30 मार्क्स थोड़ी दे रहे हैं, कोई भी एक बोल देगा या न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम, बट 99% चांस है ओल्ड रिजिम, राइट। यस, ओके, आ जाते हैं। Soren is employed in a private limited company in Kolkata. Furnish the following of his income and outgoings. ग्रॉस सैलरी इनकम दिए 34,20,200, ये था ग्रॉस सैलरी इनकम, और प्रोफेशनल टैक्स 200 करके पर मंथ पे किए थे। अरे एक ही जैसा क्वेश्चन है ना, तो ग्रॉस सैलरी उससे स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे। देखो लास्ट फ्यू इयर्स क्वेश्चन में ऑलवेज सैलरी से तो रहेगा ही, और उसमें प्रोफेशनल टैक्स ही देता है और कुछ नहीं देता है। इवन सैलरी का डिटेल्स भी नहीं बोलता कि बेसिक मिला इतना, डीए इतना, तो फिर वो थर्ड सेमेस्टर में जो सीखे थे वो सब करके करना पड़ेगा। खुद से भी अगर दे दिए तो आपको आप लोग फंस जाओगे, इसलिए थोड़ा बहुत थर्ड सेमेस्टर का ना याद रखना चाहिए ना। लॉस फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस, ओके, सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस होता ही है 1,20,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 10,42,000।
और नीचे 6 में शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस भी दे रहे हैं। मतलब इतना ये लोग है ना, पहले लॉन्ग टर्म दिए बाद में कुछ और दे दिए, तो लगेगा अरे कैपिटल गेन का एक इनकम, बट शॉर्ट है, शॉर्ट टर्म लॉस भी है। तो क्वेश्चन पूरा करोगे उससे पता कर लोगे कौन सा इनकम हेड में आएगा और डिडक्शन तो कौन सा डिडक्शन में आएगा वो पता हो जाए। फिर आपको दिया है ही अर्न द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द इनकम, ऊपर भी तो इनकम था, क्या क्या लोग हेड लगाते। सेविंग्स बैंक से इंटरेस्ट मिला, तो ये तो अदर सोर्सेस में ऐड करेंगे, फिर टीटीए में डिडक्शन भी आएगा। एफडी से इंटरेस्ट मिला, अदर सोर्सेस में जोड़ेंगे, लेकिन टीटीए डिडक्शन नहीं मिलेगा, एफडी के लिए टीटीए नहीं, टीटीबी नहीं होता, सेविंग्स डिपॉजिट के लिए। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी अदर सोर्सेस में लिखोगे। यस सर। फिर आपका ये तो कैपिटल लॉस दे दिए, गोल्ड शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गेन से लॉस माइनस करके नेट इनकम दिखाना। और इन्होंने इन्वेस्ट किए थे पीपीएफ 80C में आएगा, मेडिकल इंश्योरेंस 80D में आएगा, वाइफ सेल्फ के लिए ओन हेल्थ के लिए दोनों ऐड करके मिलेगा, और फादर्स के लिए भी तो पेरेंट्स के लिए भी अलग से मिलेगा, और पेरेंट भी सीनियर सिटीजन। डोनेशन टू पीएम रिलीफ फंड तो 80D में आएगा। तो इनको क्या क्या डिडक्शन मिल रहा है बोलो। अच्छा ना, एक चीज हम बता रहे हैं, जैसे मिस्टर सोरेन ना बकेट में वहीं पे बोल देता है वो डिसेबल पर्सन, तो वहीं से समझ लेना 80U आएगा डिडक्शन। जो 80DD था ना, फिजिकली चैलेंज डिपेंडेंट, वही सेम डिडक्शन 75,000 फिक्स्ड। और अगर सीवियर 80% और ज्यादा मेडिकल सर्टिफिकेट के हिसाब से डिसेबिलिटी है तो हो जाएगा 1,25,000 फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा, खर्चा से मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये दे देता है, तो स्टूडेंट वो इसको इग्नोर उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन उसका गलत हो जाएगा, क्योंकि 80U डिडक्शन उनको मिलेगा 75 या 125, वो आप नहीं लिखोगे तो इनकम ही कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाएगा ना। इसीलिए क्वेश्चन का एक एक लाइन ध्यान से पढ़ोगे, देखोगे ठीक से। एज कहीं पे मेंशन कर दिया तो फिर वो सीनियर सिटीजन है, तो उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा, राइट। यस, ओके। और लास्ट बोले थे मेडिकल इंश्योरेंस पैकेज 80D में आएगा, पेरेंट्स के लिए भी 80D में एडिशनल मिलेगा। ओके, अब शुरू करते। तो सैलरी था 34,20,200 ग्रॉस, तो आपका प्रोफेशनल टैक्स और स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे, करोगे ना। यस। तो मिस्टर सोरेन का कैलकुलेशन, ठीक है। यस, इनकम फ्रॉम सैलरी ग्रॉस कितना था 34,20,200, अलॉय 16 माइनस करोगे 50,000, फास्ट है ना। और इसमें प्रोफेशनल 200 रुपया मंथली दिए थे, तो 200 अगर मंथली होता है तो एनुअल क्या हो जाएगा, 200 इंटू 12 2400, लेस कर दो। लेस करने से होता है 33,67,800, कितना है सैलरी इनकम 33,67,800। अरे अच्छा कंपनी में काम करते हैं ना, आईटी में एक्सपर्ट होगा, आजकल अच्छा अच्छा पैकेज दे रहे हैं कॉर्पोरेट, ठीक है ना। ओके, इनकम फ्रॉम हाउस प्रोवाइडिंग, हाउस प्रोवाइडिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड में लॉस है, लॉस तो अदर हेड से सेटअप हो जाएगा अप टू 2 लाख, यहाँ तो 120, इसलिए नेगेटिव सेटअप लिख दिए। सैलरी है ना, उससे सेटअप हो जाएगा, किसी भी हेड से सेटअप हो जाते अदर हेड से। बट हाँ, इसमें अगर सेल्फ सॉरी सॉरी न्यू रिजीम है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में जो इंटरेस्ट लोन डिडक्शन मिलता था वो नहीं मिलेगा, तो मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस वो अलाउ नहीं होगा, न्यू रिजीम में अलाउ नहीं होगा, ठीक है, लॉस नहीं माना जाएगा, सेटअप नहीं होगा, ठीक है। यस, ओके। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म गेन था 10,42,000, क्या बात है। और शॉर्ट टर्म में लॉस था, सेटअप कर देंगे, लॉन्ग टर्म गेन से शॉर्ट टर्म लॉस सेटअप होता है, तो सेटअप कर दिए 37,000, थोड़ा बहुत लॉस है, तो ह्यूज इनकम इसमें भी आ गया 10,05,000। ओके, और अदर सोर्सेस में इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट था 15,300, इंटरेस्ट ऑन एफडी था 1,52,000, और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 1,10,000। देखो बाबू, इस सब में ना क्वेश्चन दिए हैं आप लोगों को, लेकिन एक्चुअली ये सारा इनकम ग्रॉस या नेट कुछ बताया नहीं, एजम्पशन लेंगे ग्रॉस, क्योंकि अगर एफडी में 1,52,000 इंटरेस्ट आया ना, तो फिर टीडीएस काट के ही आपको दे रहे हैं, इवन सेविंग्स बैंक में भी। और ये जो डिविडेंड में मिला 1,10,000, टीडीएस काट के ही आपको इंटरेस्ट, समझ में आया, क्योंकि ज्यादा एक लिमिट है, उससे ज्यादा टीडीएस चैप्टर में सीखे थे, 10,000 कहीं पे 5,000 से ऊपर अगर इनकम हो रहा है तो उसमें टीडीएस काट के आपसे देगा, तो टीडीएस बोला नहीं, बट इस सब में टीडीएस तो था, और कितना टीडीएस था पता नहीं, तो इसीलिए हम लोग लास्ट में टीडीएस भी माइनस नहीं कर सकते और यह कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते, ग्रॉस मान के चलेंगे, ठीक है ना। ओके, बट इसमें टीडीएस होना ही चाहिए था, ठीक है,
10% TDS इसमें होना चाहिए, तो 10% करके TDS सब में लेंगे तो ह्यूज TDS माइनस होगा, तो टैक्स लायबिलिटी भी कम हो जाएगा। खैर क्वेश्चन में वो नहीं दे रहा है, तो 2,77,300 आया। अब सबको जोड़ ली, इन सबको जोड़िए, सैलरी हाउस होल्ड इनकम माइनस किए तो 45,30,100 आया ग्रॉस टोटल इनकम, 45,30,100। अब यहां से माइनस करोगे डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से, क्या माइनस करोगे? रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। एटीसी फर्स्ट रिडक्शन क्या? एटीसी, एटीसी के लिए डिपॉजिट देखते, आरपीएफ नहीं दिया था तो पीपीएफ था, डिपॉजिट इनटू पीपीएफ था 1,30,000। एक मिनट, इसमें लाइफ इंश्योरेंस नहीं था क्या? लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, देख लेते। मेडिकल इंश्योरेंस है, पीपीएफ था, और आपका डोनेशन है, हेल्थ अब फादर है, 80D है, टीडी है, 80D है, डी ना, और कुछ नहीं। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉल्व हो। तो एक ही था इसमें 130, और मैक्सिमम लिमिट क्या था? 150, तो लोएस्ट कितना? 130। तो 80C का डिडक्शन मिला 1,30,000। अब 80D, 80D मेडिकल इंश्योरेंस, एक तो फैमिली के लिए और एक पेरेंट्स के लिए, ठीक है ना। फैमिली के लिए इन्होंने प्रीमियम दो सेल्फ और वाइफ का 13,200 और 15,300 दोनों मिला के 28,500 पे किए थे, लेकिन लिमिट होता है 25,000, है ना। मैक्सिमम लिमिट कितना? 25, तो इसके लिए 25 लोएस्ट मिलेगा। और पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स सीनियर था, 75 ईयर्स बोल दिए थे, 60 अबव होने, 60 और अबव सीनियर, तो इस केस में लिमिट मैक्सिमम लिमिट 50 हो जाता है। एक्चुअल प्रीमियम 35, लिमिट 50, तो हो जाएगा आपका 35। सर ऐसे दोनों एक साथ करेंगे तो क्या प्रॉब्लम? आंसर गलत हो जाएगा। मान लो इसमें 28,500 और 35 जोड़ के लेंगे और 50, 25, 75 लेंगे तो पूरा क्वालिफाई हो जाएगा, टोटल रिडक्शन आ जाएगा। नहीं, इसीलिए अलग अलग करना, पेरेंट्स के लिए अलग करना और फैमिली के लिए अलग करना, राइट। तो 25, 35 मिला के 60,000 रिडक्शन आ गया। अब लास्ट एटीजी, एटीजी डोनेशन था, एक ही डोनेशन था, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, 100%, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी डोनेट करो 100% रिडक्शन मिलेगा, तो 20,000 रिडक्शन यहाँ भी आ गया। और लास्ट एटीटीटीए इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट था 15,300, ऊपर जोड़े थे ना, यहाँ देखो 15,300 सेविंग्स डिपॉजिट, और इसमें लिमिट टीटीए का 10,000 है, तो 10,000 15,300 लोएस्ट कितना? 10,000 माइनस कर दिए, तो आ गया आपका टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम हो रहा है 43,10,100। कितना टैक्सेबल इनकम हो गया? 43,10,100, राइट। यस सर। ना अब डिडक्शन, सॉरी सॉरी, अब टैक्स लायबिलिटी। अब टैक्स लायबिलिटी, तो टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर सोरेन, इसमें एक तो इनकम और रेट ऑफ टैक्स और टैक्स, ये हम कोलम करते हैं, बहुत सारे बुक में इस तरह नहीं है, बट जितना प्रेजेंट इसमें ना कैलकुलेशन अच्छा हो जाता है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता है, इसीलिए मैंने ऐसे दिखाते हैं। इनकम पे कौन सा इनकम पे कितना परसेंट टैक्स लगा, स्लैब तो बहुत सारा डिटेल्स, ये कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलग से लगता है ना, लॉटरी इनकम नहीं था इसमें, नहीं था, तो टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना था? 10,05,000, लॉटरी इनकम नहीं था, 10,05,000 था। एक मिनट फिर देख लेते हैं, हम उसको बार बार नहीं करेंगे। लॉटरी इनकम नहीं था, नहीं था, डिविडेंड था इंडियन कंपनी, तो इसमें 20%, तो 2,01,000। अब बैलेंस टोटल 43,10,100 से 10,05,000 लेस करो, 33,05,100। अब वहां स्लैब फॉलो करो, ये भी देखो 10 लाख से बहुत ज्यादा, 30% स्लैब तक तो जाएगा, और ओल्ड रिजिम फॉलो करे, मेंशन कर देना। 2,50,000 पे नील, 250 से 5 लाख, मतलब अनदर 250 पे 5%, 12,500, 5 से 10 अनदर 5 लाख पे 20%, 1 लाख, और जो 10 लाख से अबव है तो 33,05,100, 23,05,100, जो 10 लाख से अबव है उस पर 30% होता है, 6,91,530। तो टोटल टैक्स आ गया 10,05,030। सोचो 10 लाख तो इनको टैक्स ही पे करना होगा, क्या बात है ना। फिर और इसमें रिबेट तो नहीं मिलेगा क्योंकि इनका इनकम बहुत ज्यादा है, 5 लाख से ऊपर हो गया, बट हेल्थ एजुकेशन से ऐड करोगे 10,05,030 पे 4% हो गया 40,201, तो टोटल टैक्स लायबिलिटी है 10,45,231। और इसमें कुछ एडवांस टैक्स, सॉरी एडवांस टैक्स भी नहीं था,
टीडीएस भी नहीं था, एक्चुअली होना चाहिए था बट क्वेश्चन में नहीं दिए थे, लोग इग्नोर किए, तो राउंड अप कर दिए 288 बी 10,45,230 इनकम टैक्स लाइबिलिटी आ गया, ठीक है ना, तो इनको टैक्स इतना पे करना। बोलो क्लियर है? अच्छा एक चीज और बताते, अभी रहने दो, अभी रहने दो, बाद में हम अलग से कुछ होगा तो बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 में कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर एस बासु, एस बासु इनका टैक्सेबल इनकम फाइंड करना। 6, 6, 7, 8 बस 3 क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक और सॉल्व किए। मिस्टर एस बासु पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सर्विस करते हैं, नेट सैलरी मिला इनको, रिसीव किए इतना, और इससे काट लिए थे टैक्स एट सोर्स 29,800, और आरपीएफ कंट्रीब्यूशन, ओन कंट्रीब्यूशन भी इनसे डिडक्ट हो गया था, तो ये सबको जोड़ के उनका टोटल ग्रॉस सैलरी है। इनको मिला ना इतना काट के पूरा साल में, तो जितना काट लिए तो उसका ऐड करोगे तो टोटल उनका ग्रॉस आएगा ना, इनका इन तीनों को जोड़ेंगे, नेट जितना रिसीव किए प्लस आपका टीडीएस काट लिए थे आपका 29,800, और आरपीएफ में कंट्रीब्यूशन भी काट लिए थे इनसे 1,18,000, तीनों जोड़ोगे क्या मिलेगा आपको, ये आपका आ जाएगा ग्रॉस सैलरी। फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 61 ये माइनस करोगे 50,000, और प्रोफेशनल टैक्स तो नहीं है, प्रोफेशनल टैक्स कहीं पे नहीं दिए तो रहने दो, एक्चुअली प्रोफेशनल टैक्स तो लगेगा, इतना है तो प्रोफेशनल टैक्स तो देना ही होता है, पर नहीं दिए इग्नोर करोगे। आगे सैलरी इनकम, फिर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, इनकम नेगेटिव है मतलब लॉस है, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी किसी अदर हेड से मैक्सिमम 2 लाख सेटअप कर पास से 2,40,000 लॉस दे रहा था, 2 लाख सेटअप करेंगे, बाकी नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, थोड़ा कैरी फॉरवर्ड का भी रूल्स इसमें लग जाएगा। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट अदर सोर्सेज में जोड़ेंगे, फिर 80 टीटीए में डिडक्शन आएगा, सीनियर सिटीजन तो नहीं, यस टीटीए में डिडक्शन आएगा, फिर डिविडेंड ये भी टीटीए में आएगा। अच्छा लॉस फ्रॉम बिजनेस भी, प्रॉफिट हम बिजनेस से था, लॉस फ्रॉम बिजनेस भी माइनस करेंगे, बिजनेस इनकम आ जाएगा। फिर आपका अब क्लेम्स डोनेशन और कंट्रीब्यूशन ये सब है, ठीक है ना, तो क्या है प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ वाइफ 80C में आएगा, पॉलिसी वैल्यू 4,20,000 कब किए थे बताया नहीं, 12 के बाद मानोगे 10%, और 50,000 और 4,20,000 पे 10% 42,000, तो लोएस्ट 42 आएगा 80C में। नेशनल सेविंग परचेज किए सर्टिफिकेट ये भी 80C में आएगा। डोनेशन नेशनल डिफेंस फंड 80G में आएगा, है ना, तो 80C में क्या क्या आ रहा है बोलो, ऊपर देखो आरपीएफ था ना उन कंट्रीब्यूशन ए आएगा 80C में, ऊपर दे दिए और सब बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते, ध्यान में रखना। फिर यहाँ आएगा LIC प्रीमियम और आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 80C में आएगा, और फिर 80G आएगा, इसमें 80D भी नहीं है, 80G आएगा नेशनल डिफेंस फंड, और 80TTA आएगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, बस माइनस करोगे, ठीक है ना, यस सर। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग देख लिए होंगे, और ये किसी ईयर में आया था लेकिन ईयर नहीं लिखे, किसी कौन सा ईयर में था पता नहीं है, लेकिन किसी ना ईयर में आया था। ओके यस, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम मिस्टर एस बासु, सैलरी इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी, क्रॉस दिए कैसे किए भाई, 14,24,200 नेट मिला था, उसमें टैक्स डिडक्टेड और सोर्स काट लिए थे 29,800, और इसमें ओन कंट्रीब्यूशन इनका कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में 1,18,000 वो भी काट लिए, सबको जोड़े तो ग्रॉस आ गया, ग्रॉस सैलरी इनकम, ठीक है ना, 15,72,000। अब ग्रॉस तो स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करोगे, 16 फर्स्ट है 50,000, प्रोफेशनल टैक्स नहीं दिया था, ये माइनस किए तो नेट सैलरी 15,22,000। ओके यस सर। नेक्स्ट हाउस प्रॉपर्टी में लॉस दिया था 2,40,000, हम लॉस लिखे इसलिए पॉजिटिव में लिखे, प्रॉफिट लिखते तो नेगेटिव ब्रैकेट में लिख ले, बट यहाँ हम लोग आधार हेड से हाउस प्रॉपर्टी लॉस मैक्सिमम 2 लाख सेटअप कर सकते हैं ओल्ड रिजिम में, लेकिन न्यू रिजिम में सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस आएगा ही नहीं, क्योंकि उसमें जो डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ ही नहीं होता है, तो जीरो हो जाएगा, सेटअप नहीं होगा। बट यहाँ सेटअप विथ अदर हेड्स ऑफ इनकम 2 लाख करेंगे, ओल्ड रिजिम है ना, 2 लाख सेटअप हो जाएगा सैलरी के साथ, आउटर कॉलम नेगेटिव कर लिए, और बाकी 40 कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर लिख दिए, राइट।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट इनकम, बिजनेस प्रोफेशन। बिजनेस प्रोफेशन में ए से बिजनेस प्रोफेशन बिजनेस ए से 2,36,000 प्रॉफिट था और बिजनेस बी से लॉस था, सेटअप किए 53,200, तो लेस करके 1,82,800 टोटल इनकम हो गया बिजनेस का। अब अदर सोर्सेस में सेविंग्स डिपॉजिट से इंटरेस्ट था 38,200, डिविडेंड इंडियन कंपनी से 50,000 और लॉटरी ग्रॉस दे ही दिया था लेकिन मिला था आफ्टर टीडीएस, क्वेश्चन में दिए थे, ठीक है ना, तो ग्रॉस दे दिए थे 2 लाख लिख दिए, तो 2,88,200 ये हो गया अदर सोर्सेस इनकम। जोड़े सबको 17,93,000, राइट, यस सर। अब चैप्टर 6 से डिडक्शन एटीसी, ओन कंट्रीब्यूशन शुरू में था, उनका सैलरी से काट लिए थे ना 1,18,000, मतलब उनका पेमेंट हो गया था 1,18,000। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,20,000 पॉलिसी वैल्यू का 10% और 50,000 इसमें से लोएस्ट 42,000। परचेज ऑफ एनएससी था 80 to 40,000, तीनों जोड़े तो 2 लाख, बट लिमिट इसमें 1,50,000, तो डिडक्शन इसमें मिला 150, राइट, क्लियर है। एटीजी डोनेशन था 100% नेशनल डिफेंस फंड 58,000 और टीटीए इंटरेस्ट 32,800 था, सेविंग्स डिपॉजिट मैक्सिमम 10,000 मिलता है का, तो 10,000 यहाँ से डिडक्शन आ गया और डिडक्शन लेस किए तो टैक्सेबल इनकम फाइंड कर लिए 15,75,000। टैक्सेबल इनकम कितना हो गया 15,75,000, ठीक है, ओके। अब हम लोग करेंगे टैक्स लाइबिलिटी फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करना है, टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एस बासु का टैक्स लाइबिलिटी, ओल्ड रिजिम मेंशन कर देना, ओल्ड रिजिम या इग्नोरिंग 115 सेक्शन 115 बीएस मेंशन कर। लॉटरी इनकम था, यस सर, लॉटरी इनकम था 2 लाख, 30% 60,000 हो गया। इसमें कैपिटल गेन था क्या, बिजनेस प्रोफेशन ना कैपिटल गेन नहीं था। कैपिटल गेन जब नहीं है तो फिर आ जाओ स्लैब, फिर टोटल था 15,75,000, इसमें से 2 लाख का तो हो गया लॉटरी इनकम, तो 1375, 250 पे नील, नेक्स्ट 250 पे 5% और नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और 10 लाख से ज्यादा 3,75,000, इस पे 30%, 112,500, तो सबको जोड़े 60,000, 12,500, 1 लाख, 1,12,500, इन सबको जोड़ने से टोटल टैक्स आता है 2,85,000। अब हेल्थ एजुकेशन से जोड़ लेना, 2,85,000 पे 4%, 11,400, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी हो गया 2,96,400 और टीडीएस इनका सैलरी से काट लिए थे, इनका सैलरी से टीडीएस 29,800 काटा गया था, लेस करेंगे, और लॉटरी से भी टीडीएस काटा गया था, लॉटरी में जो 60,000 आया ना 30%, वो टीडीएस काटा गया था, तो वो भी दोनों ऐड करके 89,800 लेस करो, हो गया नेट टैक्स लाइबिलिटी या नेट टैक्स पे, ठीक है ना, इतना 2,06,600 इनको नेट टैक्स पे करना होगा। हाँ, कुछ एडवांस टैक्स भी अगर बोल देता तो वो भी लेस करते, लेकिन इस नहीं दिए तो नहीं ले, ठीक है, बोलो क्लियर है, यस, बट कहीं पे अगर एडवांस टैक्स बोल देता है तो लेस कर देना एडवांस टैक्स, बाकी अगर नेट टैक्स पेबल नेट टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है ना, यस। क्वेश्चन ए था 6, क्वेश्चन कितना नंबर था, क्वेश्चन 6, यस सर, ये 6 नंबर, ठीक है, पहले हम ओहो ये 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, अरे टोटल इनकम आया फिर टैक्स लाइबिलिटी आया ना, 7 क्वेश्चन 7, 7 में क्या दे रहे हैं सर, 7 में दे रहे हैं मिस्टर दासगुप्ता, ये 23 ऑनर्स का क्वेश्चन, ठीक है ना, लास्ट टू क्वेश्चन 7 है 23 का और 8 है 24 का, लेटेस्ट एकदम लास्ट क्वेश्चन। दासगुप्ता एज 50 years, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्निश द फॉलोइंग, ठीक है, प्रीवियस 23 24 और इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, यही चीज देगा। 50 years तो सीनियर सिटीजन तो नहीं है ना, ग्रॉस सैलरी दे दिए, एक ही क्वेश्चन देता है, देखो हर साल एक ही जैसा क्वेश्चन है ना, और इसमें प्रोफेशनल टैक्स पे किए 2,400 ही मैक्सिमम में देते, उतना ज्यादा टैक्स प्रोफेशनल टैक्स नहीं लेता। लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस, एक क्वेश्चन कितना गलत दिया है देखो, लेट आउट हाउस से लॉस हो सकता है, इन्हें क्या बोल रहे, लेकिन इनकम फ्रॉम सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस
ये 23 का ऑनर्स का जो क्वेश्चन जो टीचर बनाए थे, जो पेपर सेट किए थे, जो भी प्रोफेसर, मतलब सॉरी टू से, उनको उनका नहीं हो सकता, उनका मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन थोड़ा सा आप एग्जामिनेशन का पेपर सेट कर रहे हो, थोड़ा सा तो आपको सीरियस होना चाहिए ना। अरे सेल्फ ऑक्युपाइड से सब कब से इनकम होना शुरू हो गया? सेल्फ ऑक्युपाइड में नेट एनुअल वैल्यू नील होता है और इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है। अब न्यू रिजिम मानते तो इनकम टैक्स का, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन नहीं मिलेगा, तो जीरो इनकम हो सकता है। भाई पॉजिटिव इनकम कैसे आ सकता है? ये तो अजीब है। इन लोगों ने क्वेश्चन में मिस्टेक करते। अब हो सकता है जो प्रिंट किए थे उन लोगों का मिस्टेक है। कहीं ना कहीं पे जो पेपर सेट हुआ, फाइनली पेपर स्टूडेंट्स को दिया गया, स्टूडेंट्स क्या करेंगे? ये तो देखेगा इनकम दिया है तो माइनस लॉस, इनकम से लॉस माइनस करके नेट लॉस, अदर हेड से 190 195 आ रहे तो सेटअप हो जाएगा, सेटअप करके इनकम दिखा देंगे। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक्चुअली ये इनकम हो ही नहीं सकता है। आप ये लिखोगे सेल्फ ऑक्युपाइड में रिडक्शन अंडर सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउ किया जाता है। नील एनएवी नील से अगर इंटरेस्ट लेस करेंगे तो नेगेटिव इनकम आ सकता है, लॉस आ सकता है, कभी पॉजिटिव इनकम नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाई द क्वेश्चन वाज रॉन्ग। ठीक है, हम करेक्ट करके ही सॉल्व किए, ये रॉन्ग के हिसाब से सॉल्व नहीं किए, करेक्ट किए। और अब भी एक क्लैरिफिकेशन करके रॉन्ग के हिसाब से, मतलब ठीक करके आप सॉल्व करो। ओके, ये नहीं कि गलत दे दिए तो गलत के हिसाब से सॉल्व करो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ज्वेलरी, शॉर्ट टर्म लॉस है गोल्ड, माइनस करके लिख लेना। और फिर डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 50,000 दिए, रिसीव फ्रॉम लॉटरी नेट आफ्टर टीडीएस 35 दिए, कोई बात नहीं, अदर सोर्सेस। फिर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ये 4 डिपॉजिट्स कुछ पेमेंट्स था। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 80C में आएगा, पॉलिसी वैल्यू नहीं दिए तो पूरा 25। मेडिकल इंश्योरेंस ओन हेल्थ स्पाउसल दोनों 80D में आएगा। 15 10 25 है, लिमिट भी 25 है, 25 रिडक्शन आ जाएगा। आरपीएफ 80C में आ जाएगा और पीपीएफ भी 80C में आ जाएगा। तो ये सारा 80C का ही पार्ट हो गया ना। तो इनको दो चीज मिल रहा है, 80C मिल रहा है और 80D मिल रहा है, बस ये दो डिडक्शन लेस करोगे टैक्सेबल इनकम आ जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट भी नहीं है, तो ये दो डिडक्शन लेस करोगे। ऊपर देख लेना, इनका कुछ फिजिकली चैलेंज तो नहीं दिए ना, बस ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 7, मिस्टर दासगुप्ता का इनकम। ग्रॉस सैलरी इनकम कितना दी? ग्रॉस सैलरी 18 लाख, और स्टैंडर्ड डिडक्शन 16A 50,000, और प्रोफेशनल टैक्स पे किए थे 2,400, तो लेस करके 17,47,600। राइट नाउ ये हम नोट 1 इसीलिए लिखे, वही जो बोले ना अभी, लॉस होगा उस प्रॉफिट दिखाए थे, इसलिए हम नोट में वो डिस्कस किए। लॉस हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम लेट आउट हाउस था 2,70,000, और सेल्फ ऑक्युपाइड का भी लॉस 75, दोनों जोड़ के लॉस हो गया 3,45,000। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 3,70,45। लेकिन हम लोग हाउस प्रॉपर्टी लॉस को आधार हेड से सेट अप कर सकते हैं, कितना? ओनली 2 लाख, तो 2 लाख सेट अप हो गया, और बाकी कैरी फॉरवर्ड कर दिए 1,40,000, नेक्स्ट कैरी फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर 145। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म गेन था 16,000, शॉर्ट टर्म लॉस सेटअप होता है लॉन्ग टर्म से 3,000 था, 16 माइनस 3 तो 13,000 आ गया। राइट, नेक्स्ट अदर सोर्सेस, इसमें दो इनकम था, डिविडेंड इंडियन कंपनी 50,000 था, लॉटरी नेट था 35,000, 30% टीडीएस, तो ये 70% डिवाइड बाय 70 इंटू 100 तो 50 होता है ना, तो दोनों जोड़ के 1 लाख। तो ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस सैलरी लिखोगे ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम कितना? 16,60,000, ग्रॉस टोटल इनकम 1660। अब डिडक्शन चैप्टर 6 से 80C इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए थे, पॉलिसी वैल्यू नहीं दिए तो उतना प्रीमियम ही लिख लिए। ओन कंट्रीब्यूशन था 50,000 और पीपीएफ में कंट्रीब्यूशन 90,000, तो टोटल था 165, बट लिमिट 150, 150 लेस कर दिए। राइट, यस सर। एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस एक्चुअल प्रीमियम दोनों मिला के, सेल्फ प्लस स्पाउस दोनों मिला के 25,000 था, और इसका लिमिट भी 25,000, तो 25 ये भी लेस कर दो, और कोई डिडक्शन नहीं था इनका, तो 1,75,000 लेस कर दो, होता है 14,85,600 ना, 14,85,600।
ये आपका आएगा टैक्सेबल इनकम। बट बहुत सारे बुक में ना और गलत किए हैं, बहुत को देखे हम गलत किए, वो ना सेल्फ ऑक्युपाइड का प्रॉफिट लेस हाउस लेट आउट का लॉस, बाकी में से बाकी पूरा सेटअप कर दिए अदर हेड से, ठीक है ना, इस तरह किए। तो इसमें थोड़ा सा आंसर इसीलिए गलत आ जाएगा। खैर यहाँ आ जाते हैं। अब टैक्स लाइबिलिटी, लॉटरी इनकम 50, 30% था 15,000 और टीडीएस 15 काट ही लिए थे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 13 आया था, ऐसे तो 16 था, 3 लॉस सेटअप किए थे, 13 20% 2,600। अब बैलेंस इनकम मतलब 63,000, 14,85,600 से 63 लेस करो, बाकी इनकम हो रहा है कितना, रिमेनिंग इनकम हो रहा है 14,22,600। कितना है 14,22,600। अब इसमें स्लैब फॉलो किए, अप टू 250 नील, नेक्स्ट 250 पे 5%, 10 लाख से भी ज्यादा है ना, तो बाकी 5 लाख पे 20%, 1 लाख, और 10 से जितना है अब 4,22,600 30% है 1,26,780। अब सबको जोड़े तो 2,56,880 कितना हो गया, टोटल टैक्स कितना आ गया 256,880। अब बोलो ना, जहां 5 लाख से बिलो इनकम तो रिबेट मिलता है, इसमें तो 5 लाख से ज्यादा इनकम है तो रिबेट नहीं मिलेगा। 2,56,880 पे 4% सरचार्ज जोड़, सॉरी हेल्थ एजुकेशन से 10,275, तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी है 2,67,115। और लॉटरी में टीडीएस था 15,000, लॉटरी में टीडीएस कितना था 15,000, और कहीं पे टीडीएस नहीं था क्या टीडीएस, ना ना ना, टीडीएस तो नहीं था इसमें, लास्ट क्वेश्चन में था, इसमें नहीं था। तो फिर इतना माइनस कर दिए तो हो गया टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी 2,52,155, बट राउंडेड अप करोगे 288 बी, 55 है ना 60 हो जाएगा, 258,160 नेट टैक्स पेबल, इतना अमाउंट। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 7, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, राइट ना। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 फिर आते क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। मिस्टर श्रेया, मिस्टर श्रेया, Mrs. Shreya Roy, age 46, resident individual, furnish the following details of her income, investment and payments during the previous year, compute taxable income and tax liability. Okay, एक ही जैसा क्वेश्चन देखो, ग्रॉस सैलरी प्रोफेशनल, ये तो रहता ही है सैलरी में, यही देता है और कुछ नहीं, है ना। कभी कभी नेट मिला था, ऐड किए, ग्रॉस आया, फिर डिडक्शन, कहीं पे डायरेक्ट बोल देगा इनकम फ्रॉम सैलरी, तो डायरेक्ट उतना ही और कुछ करना नहीं, बट अदर हेड्स में हो सकता है डिटेल्स दे देगा आपको, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें इनकम भी 250, एक्सपेंसेस भी अलाउड हो रहे हैं, माइनस करके लिख लेंगे। और फैमिली पेंशन है तो अदर सोर्सेस में आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो कैपिटल गेन में आ जाएगा, डिपोजिट पीपीएफ एटीसी में आएगा, नेशनल डिफेंस फंड एटीजी में आएगा, रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी दिखाएंगे, और 2,50,000 लोन रिपे किए, इसमें 50,000 प्रिंसिपल था तो 2 लाख इंटरेस्ट भी रिपे किए। हाउस प्रॉपर्टी इनकम में सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन आएगा। यस सर, पेड मेडिकल इंश्योरेंस एटीडी में आएगा, और ओन हेल्थ और फादर के लिए तो एडिशनल उनको मिलेगा, पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है। तो देखो लास्ट ये सारा क्वेश्चन अगर देखोगे एक ही जैसा पैटर्न का आ रहा है ना, एटीडी के लिए, एटीजी के लिए, एटीडी के लिए एक ही जैसा क्वेश्चन, तो बस इस पैटर्न का ही क्वेश्चन आता है, तो ठीक से कर लेना, हो जाएगा। और स्टडी मेट से हम कुछ बता देंगे, देख लेना, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यस, और लास्ट मेडिकल, इट इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस ट्रीटमेंट ऑफ हिज फिजिकली चैलेंज हैंडीकैप चाइल्ड, मतलब डिपेंडेंट हैंडीकैप्ड है 80 DD और 60% डिसेबिलिटी, कितना खर्चा उससे मतलब नहीं है, 75,000 रिडक्शन मिल ही जाएगा फिक्स्ड। और अगर 80% और ज्यादा डिसेबिलिटी होता तो 1,25,000 रिडक्शन फिक्स मिलता, राइट। एक्सपेंसेस इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्सपेंसेस इज इरेलीवेंट, राइट। तो अब ये 24 में आया था,
लास्ट क्वेश्चन जो आया था, ये पहले सीबीसीएस में 5th सेमेस्टर में था, तो वही क्वेश्चन से ही ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसी क्वेश्चन अब लोग का 4th सेम में आ रहा है, ठीक है ना। वो लोग फास्ट फास्ट ट्रैक सीखे थे 4th और नेक्स्ट 5th सेमेस्टर में, अब लोग का हो गया 3rd और 4th सेम में, ठीक है ना। यस, तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें ना हम न्यू रिजिम भी बताएंगे, इसमें न्यू रिजिम बताएंगे, इसमें अच्छा ये होगा, ठीक है। न्यू रिजिम भी बताएंगे और ओल्ड रिजिम तो कर ही रहे। ओके, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ये आपका ओल्ड रिजिम से कुछ नहीं लिखे। सैलरी इनकम, ग्रॉस सैलरी कितना दिए थे 7 लाख, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगा 50 और प्रोफेशनल टैक्स 2400 लेस करके 6,47,000। इनकम फ्रॉम हाउस होल्डिंग सेल्फ ऑक्युपाइड, नेट एनुअल वैल्यू नील, इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्शन मिलेगा 24B ओल्ड रिजिम। एक्चुअल इंटरेस्ट 2 लाख और मैक्सिमम लिमिट 2 लाख, तो 2 लाख ही है। इंटरेस्ट 2 लाख दिए थे, 250 में से 50 प्रिंसिपल पे किए, तो 2 लाख इंटरेस्ट पे किए थे ना, 2 लाख। और ये हम लोग आधार हेड से सेटअप कर सकते हैं 2 लाख, तो सैलरी से भी सेटअप हो जाएगा, आधार से भी सेटअप, तो नेगेटिव 2 लाख दिखा दिए, मैक्सिमम 2 लाख सेटअप हो सकता है, सेटअप विद अदर हेड्स। फिर बिजनेस प्रोफेशन, इनकम अलाउड 250, एक्सपेंसेस भी दिया था अलाउड 170, तो 80 इनकम हो गया। और कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म दिया था बिल्डिंग का 90,000 ओनली, शॉर्ट टर्म इसमें नहीं दिए थे। और अदर सोर्सेस में फैमिली पेंशन दिए थे 10,000 करके 12 महीना का, 1,20,000। इसमें डिडक्शन एक तो 1/3 और 15,000, इसमें से लोएस्ट डिडक्शन मिलेगा। 1/3 होता है 12 लाख का 40,000 और 15,000 लोएस्ट कितना 15, तो 1,20,000 में 15,000 डिडक्शन माइनस किए, अदर सोर्सेस इनकम आ गया 1,05,000, ठीक है। अदर सोर्सेस में फैमिली पेंशन आता है, फैमिली पेंशन, और इसमें डिडक्शन लिस्ट ऑफ टू 1/3 ऑफ पेंशन रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर और मैक्सिमम 15,000। ऐसे न्यू रिजिम में नेक्स्ट असेसमेंट ईयर में वो 15 को 30 कर दिए, तो अलग बात है, यहाँ फिलहाल 15 है आप लोगों का। तो टोटल ऐड किए 7,22,600, कितना हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, 7,22,600 हो गया ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। नेक्स्ट, अब डिडक्शन, एटीसी मिलेगा इनको, पीपीएम में डिपॉजिट किए थे 1 लाख, हाउसिंग लोन इसमें से इंटरेस्ट छोड़ के प्रिंसिपल 50 रिपे किए थे, दोनों मिला के 150 होता है, लिमिट भी 150, तो डिडक्शन मिल गया एटीसी 150। एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस पहले फैमिली का था, फिर पेरेंट्स का भी था, अपने प्रीमियम पे किए थे 30,000, लिमिट बोलता है 25,000, तो 25 मिल जाएगा। लेकिन पेरेंट्स था सीनियर सिटीजन बोल दिए थे, तो उनके लिए प्रीमियम था 40, लिमिट 50, तो 40 मिले, और 25 40 दोनों मिला के 65 डिडक्शन मिल गया एटीडी में। अब एटीडी मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप्ड चाइल्ड 60% डिसेबिलिटी बोला ना, तो लेस देन 80%, 80 होने से 1,25,000 लेस होता, लेकिन 60% है तो 75 डिडक्शन मिल जाए। और एटीजी डोनेशन नेशनल डिफेंस 100%, 15,000 डोनेशन था, डिडक्शन लेस करके टैक्सेबल इनकम आ गया, कितना इनकम आया 4,17,600 एज पर ओल्ड रिजिम, राइट। अब इस पे टैक्स लाइबिलिटी भी करेंगे ओल्ड रिजिम के हिसाब से, यहाँ पे लिख लेते क्लियर है, अंडर सेक्शन 115 बी, सॉरी ओल्ड रिजिम, इग्नोरिंग 115 बी, और ये भी लिख सकते हो ओल्ड, लिखने में प्रॉब्लम, ऐसे लाइन खींचो ठीक है, लिखने जाएंगे तो प्रॉब्लम, आंसर में प्रॉब्लम हो। ओके, तो लॉन्ग टर्म गेन था 90,000, लॉन्ग टर्म गेन था 90, सॉरी गेन कितना था 90,000, और इसमें टैक्स रेट कितना है 18,000, बस हो गया। अब बैलेंस, बैलेंस इनकम 4,17,600 से 90 लेस करो 327,600 अप टू 250 नील, 5 लाख तो गया ही नहीं, तो बैलेंस इनकम 250 से अब बैलेंस कितना 77,600, 5%, 3,880, दोनों जोड़ के आया 21,880, कितना है 21,880, लेकिन इनको रिबेट मिलेगा क्योंकि इनका टैक्सेबल इनकम 5 लाख से बिलो आया है ना। देखो लास्ट ईयर लेटेस्ट ये क्वेश्चन आया था जहां रिबेट आ रहा है, उससे पहले इतना सारे क्वेश्चन रिबेट का सवाल ही नहीं था, तो रिबेट आ रहा है इसमें कितना ना 87 है,
क्योंकि टैक्सेबल इनकम अप टू 5 लाख या उससे कम होने से रिबेट मिलता है मैक्सिमम 12,500, तो इनको रिबेट दे दिया। कितना रिबेट दिया गया? 12,500 रिबेट अलाउ कर दी। और 12,500 लेस करने के बाद जो बैलेंस टैक्स आया उस पे हेल्थ एडुकेशन से 4% जोड़े 375, तो जोड़ के 9755, तो राउंड अप कर लिए 9760। और ना तो इनका एडवांस टैक्स था ना टीडीएस था, एडवांस टैक्स कुछ था नहीं, टीडीएस भी कुछ नहीं था, तो नहीं दिया था, ना 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 नहीं दिया था, तो बस यही टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी कितना आ रहा है बोलो? एडवांस टैक्स क्यों देंगे भाई, ये तो 10,000 से कम हो गया। खैर टीडीएस भी नहीं दिया था हमसे, तो ये टैक्स लायबिलिटी हो, राइट? बोलो सब समझ में आया? तो ये था आपका ओल्ड रिजिम राउंड अप करके 9760। अब देखते हैं इसको न्यू रिजिम में करेंगे तो क्या चेंजेस आएगा। न्यू रिजिम में क्या चेंजेस आएगा देखो, हम पूरा इनकम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मतलब जैसे टैक्सेबल इनकम फाइंड किए थे ना, ये इसी को फाइंड करेंगे। स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगा लेकिन 16 थर्ड नहीं अलाउ होगा। सेल्फ ऑक्युपाइड का जो लॉस था सेटअप किए थे वो नहीं अलाउ होगा, सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस ही इसमें नहीं माना जाता, डिडक्शन नहीं दिया था 24B का, तो ये लॉस नहीं आएगा। ठीक है, तो चेंज हो, बहुत कुछ चेंज होने वाला है उसमें, राइट? यस। तो देखो न्यू रिजिम के हिसाब से अब हम इसको करा किए न्यू रिजिम 8 का ही है, देखो ना, लिखे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ श्रेया रॉय अंडर सेक्शन 115 BAC न्यू रिजिम। ओके, यस। तो ग्रॉस सैलरी, इनका सैलरी 7 लाख था, सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन 16 फर्स्ट लेस करोगे 50, तो 650, और जो 16 थर्ड लेस हो रहा था वो नहीं आएगा। और बीच में तो बहुत सारे हाउस रेंट अलाउंस, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, कुछ नहीं अलाउ होता उसमें डिडक्शन, है ना? ट्रेवलिंग अलाउंस कुछ नहीं अलाउ होगा, जितना डिडक्शन था वो सब एड बैक हो जाएगा। अब हाउस प्रॉपर्टी में नेट एनुअल बिल नील, डिडक्शन 24B नॉट अलाउड फॉर सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी, 24B अलाउड नहीं होगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, तो ये भी नील हो जाएगा, वहां 2 लाख नेगेटिव आया था। अब बिजनेस इनकम, इनकम था 250, एक्सपेंसेस 170, 80 एज इट इज, कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 90 एज इट इज, बाकी एज इट इज, और फैमिली पेंशन ये एज इट इज है 120 से 15 जो डिडक्शन लेस करके आए थे ना 1,05,000, तो जोड़ के टैक्सेबल इनकम हो गया 9,25,000। 80C से 80U कोई डिडक्शन चैप्टर 6A का डिडक्शन नहीं अलाउ होगा, तो इनको टैक्सेबल इनकम दिखाना होगा 9,25,000। सोचो, इसमें ओल्ड रिजिम में टैक्सेबल इनकम 4 लाख समथिंग दिखा रहे थे, मतलब आपको तो रिबेट भी मिल रहा था, यहाँ तो रिबेट क्या कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो इसीलिए न्यू रिजिम कभी कभी अच्छा लग सकता है, जब जिनका बहुत ज्यादा इनकम हो जाएगा ना, हो सकता है न्यू रिजिम में उनको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कम इनकम है तो उसमें देखा जाएगा ओल्ड रिजिम में, और कुछ इन्वेस्ट करके रखे, है ना, कुछ डिपॉजिट करके रखे, तो ये सब में ना बेनिफिट ओल्ड रिजिम में ही आएगा। खैर देखो ना, इसमें ही देखो ना, तो इसमें टोटल टैक्सेबल इनकम आ गया कितना, इतना। अब आ जाते हैं टैक्स लायबिलिटी, यहाँ नोट पे वो चीज लिखे 16 सेकेंड, अच्छा डिडक्शन 16 थर्ड फॉर प्रोफेशनल टैक्स पेड, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC टू 80C टू 80U नॉट अलाउड न्यू रिजिम 115 BAC, और हाउस प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट ऑन लोन था वो भी अलाउड नहीं होता है, लिखना भूल गए थे। खैर सेल्फ ऑक्युपाइड हाउस में इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन 24B नॉट अलाउड ऑन न्यू रिजिम, ठीक है, वो लिख लेना। अब टैक्स लायबिलिटी टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिसेस अंडर न्यू रिजिम, राइट? टैक्स स्लैब इसमें होता है अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 3 लाख बढ़ाते जाओ, 9 लाख 10%, 9 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 से अब 30, बीच में 25 नहीं 30%, इस तरह स्लैब है। बहुत सारे स्लैब दिए ना, उसमें तो 3 ही था, अप टू 215, फिर 250 से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से अब उसमें 15 लाख से अब उसमें 30%, राइट? वो जो स्लैब है उसके हिसाब से करना है। लेकिन एलटीसीजी जो था 90,000, और यहाँ ना ये जो न्यू रिजिम, चाहे इसमें सीनियर सिटीजन हो चाहे आपका नॉर्मल केस हो, सबके लिए यही स्लैब है, अलग नहीं है, ठीक है ना? बट हाँ, एलटीसीजी में 20% था, वो लिख लिए। अब बैलेंस 9,25,000 में से 90 लेस किए तो 8,35,000, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख से 6 लाख, नेक्स्ट 3 लाख पे 5%, 15,000, और 6 लाख से ज्यादा, क्योंकि 8 लाख 6 से 9 देखते, 9 लाख तो आए नहीं, 8,35,000, तो 235 पे 10%, 23,500,
अब सबको जोड़ के ऐड 56,500, कितना 56,500। और न्यू रिजिम में भी रिबेट आता है, लेकिन रिबेट के लिए 7 लाख तक इनकम होना चाहिए। इनका तो इनकम 9 लाख हो गया, तो रिबेट वहां तो मिल रहा था ओल्ड रिजिम में, या रिबेट भी नहीं मिला। तब हेल्थ एजुकेशन से 4% जोड़े तो 2260। टैक्स लाइबिलिटी न्यू रिजिम के हिसाब से कितना आता है? 58,706। कहा ओल्ड रिजिम में इनका टैक्स आया था 9,760 रुपया, और वही न्यू रिजिम में टैक्स आया कितना? 58,760। कितना ज्यादा टैक्स लग गया, सोचो, है ना। अरे उसमें तो एक एप्पल आईफोन आ जाएगा, उतना पैसा ज्यादा लग गया टैक्स देके, कौन देगा बोलो। तो इसीलिए ना वो दोनों रूल से फाइन करते, न्यू ओल्ड के हिसाब से करते, जिसमें कम होता है वही दे देता है। और एक चीज, अभी हम लोग इस बार अगर न्यू रिजिम हम अडॉप्ट कर लिए, मतलब ओल्ड रिजिम कर रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार अगर न्यू में मेरा कम आ गया, न्यू कर लिए, तो नेक्स्ट टाइम में फिर न्यू ही कंटिन्यू होते जाए, समझ में आया ना। और न्यू कंटिन्यू होते जाएगा, ऐसा है रूल्स। तो खैर यहाँ ओल्ड रिजिम ही इनको फॉलो करना चाहिए, यही चीज लिखे। As her tax liability under old regime is lowest, so she must opt old regime and paid tax 9760। ठीक है, तो बोलो समझ में आया? ओल्ड रिजिम का क्या होगा, न्यू रिजिम का क्या होगा, कैलकुलेशन कैसे, ये समझ में आ जाना चाहिए। ये एक ही एग्जांपल काफी है, अगर एक ही एग्जांपल काफी है, बस क्या क्या डिडक्शन आपको न्यू रिजिम में नहीं मिलता है, क्या वो देखना होगा। उसके लिए मैंने देखोगे, उसके लिए जो मैंने, अच्छा एक क्वेश्चन और मैंने लिख के रखे, ये एक सॉल्व कर ले, ये सॉल्व कर लेते, देख लेते। फाइंड टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता एज 65 ईयर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। एक ओल्ड रिजिम के हिसाब से और एक न्यू रिजिम के, दोनों के हिसाब से करना है। एक क्वेश्चन मैंने ऐड किए, इसको हम सॉल्व नहीं किए, अभी करेंगे आप लोग के सामने। इनका लेट आउट हाउस से इनकम है 3,60,000, और सेल्फ ऑक्युपाइड में लॉस था। सेल्फ ऑक्युपाइड लॉस तो वही इंटरेस्ट के लिए होता है, तो ये डिडक्शन अलाउ नहीं होगा, लॉस सेटअप नहीं कर सकते न्यू रिजिम में, ओल्ड में तो करेंगे। बिजनेस इनकम है 6,80,000 आफ्टर अलाउइंग एडिशनल डेप्रिसिएशन 40। ये सब अलाउ करके बिजनेस इनकम आया था। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बिल्डिंग का था कितना? 2,40,000। और डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी था 18,000 नेट आफ्टर टीडीएस 10%। इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट था 81,000 आफ्टर टीडीएस 10%। और बैंक डिपॉजिटेड इन पीपीएफ 1 लाख, पीपीएफ में 1 लाख डिपॉजिट किए, और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किए कितना? 45,000। डोनेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी को, कोलकाता यूनिवर्सिटी में 50,000 किए, और उन्होंने स्पेंड किए 2,80,000 ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ऑफ हिज वाइफ एज 61 ईयर्स, बट इंश्योरेंस कंपनी रीइंबर्स 2 लाख। और he also incurred 34,000 for medical treatment of dependent son physically disabled 80%। ये मैंने अब जस्ट अपने मन से क्वेश्चन करके दिए, इसमें ओल्ड रिजिम न्यू रिजिम समझाने के लिए एक क्वेश्चन ऐड किए मैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन सा, लेकिन एक बार अब लोग इसको, यहाँ हम पॉज कर रहे हैं, अब पॉज करके क्लिक कर लेना, ठीक है ना, इसको क्लिक कर लेना, फिर इसके बाद ये सॉल्व अब देख लेना। ठीक है, राइट, यस। तो आ जाते हैं इसको, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर। एक मिनट, लेट मी टेक ए क्लिक। हम्म, ओ क्या कर रहे हैं, उसी में तो था। आप आ जाते, यस। इनकम फ्रॉम कंप्यूटेशन टोटल इनकम ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर गुप्ता। इन्होंने सीनियर सिटीजन है, ठीक है ना, ये है सीनियर सिटीजन। क्वेश्चन नंबर, ये मैंने एडिशनल ऐड किए 9।
computation of taxable income of Mr. Gupta, अरे old regime, ओल्ड regime की सबसे कैलकुलेशन फॉर द असेसमेंट यार वो सब लिख लेना, बस आपको कंसेप्ट समझना है, वो सब एग्जाम हॉल में लिखोगे। अभी प्रैक्टिस कर, फटाफट प्रैक्टिस कर, क्वेश्चन नंबर दे के ही प्रैक्टिस करना, लिखना शुरू कर दो। पर ये सब में सब बार बार क्यों लिखना है, टाइम वेस्ट करोगे फालतू, है ना। क्वेश्चन में रिवीजन में तो ऐसा करना चाहिए, एक क्वेश्चन देख लिए, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बाकी क्वेश्चन देखते जाओ, एक ही जैसा है, अरे वही सैलरी का एक ही कैलकुलेट, बार बार क्यों करे, टाइम वेस्ट तो होगा ना। यार जो न्यू डिफरेंट टाइप लग रहा है उसको पॉज करके देख लो, क्या किए लिख लो कॉपी में। एक मतलब ये सारा 9 क्वेश्चन का जो डिफरेंट डिफरेंट है ना, उसको कैसे किए वो एक कॉपी में सॉल्व करके लिख के रख दोगे डायरी की जैसा, तो बस आपका हो जाएगा, उसी में सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इतना आसान से होता है। आप लोग तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके करके टाइम वेस्ट करते हो। खैर, प्रैक्टिस करना भी अच्छा है, लेकिन इतना नहीं कि एक एक चैप्टर में इतना सॉल्व करे, है ना। देना पड़ता है, आप लोग को नहीं देने से फिर आप लोग तो करते नहीं, पूरा साल बोलते हो आप लोग नहीं करते, यही एक लास्ट 15 डेज आप लोग सीरियस हो जाते हो। यस, क्वेश्चन में है क्या दिए बोलो। फर्स्ट ये थे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी इनका है नहीं, लिखते इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस हाउस प्रॉपर्टी में दिए लेट आउट हाउस से इनकम है फ्रॉम लेट आउट हाउस, कितना है 3,60,000, और बट 3,60,000 है, और इसमें सेल्फ ऑक्युपाइड से लॉस सेटअप हो जाएगा। में 2 लाख लॉस दिए थे, हाँ 2 लाख ही दे रहे, 2 लाख लॉस सेटअप करके, तो इनकम ही आया 1,60,000, हाउस होल्ड इनकम हो गया। फिर इनका हाउस प्रॉपर्टी के बाद बिजनेस है, इनकम फ्रॉम बिजनेस, चलता है कभी नहीं चलता है, लाइन खींचो ठीक चलेगा, लेकिन लिखने जाओगे ना प्रॉब्लम करते हैं। इनकम फ्रॉम लेट इनकम फ्रॉम बिजनेस था 6,80,000, एडिशनल डेप्रिसिएशन, और न्यू रिजिम में, न्यू रिजिम में एडिशनल डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता, वो एड बैक करेंगे, यहाँ तो नहीं, 680 डायरेक्ट दे दी। प्रॉफिट, अरे प्रॉफिट, ठीक है। थर्ड हेड कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म गेन है, यस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, शॉर्ट टर्म कुछ नहीं है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, LTCG शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म है नहीं। इनकम कैपिटल गेन दे दिए 2,40,000 फ्रॉम बिल्डिंग, 2,40,000। फोर्थ, अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, लास्ट हेड, ठीक है ना। अदर सोर्सेस हेड में क्या दिए, अदर सोर्सेस हेड में दे रहा था इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट है, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी है, प्लस ये दो है ना। यस, तो इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, लेकिन TDS काट के मिला था इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, कितना मिला था 18,000, TDS 10% तो 90%, तो 100% होता है 20,000, और सॉरी सेविंग्स डिपॉजिट इंडियन कंपनी था, डिविडेंड इंडियन कंपनी,
डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी और इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स डिपॉजिट, ठीक है। सेविंग्स डिपॉजिट में 81,000 था, ये भी नेट था 81,000, ये भी 90%, तो 100% ये होता है 90,000, ठीक है। पीपीएफ डिपॉजिट, मेडिकल इंश्योरेंस, डोनेशन, स्पेंड, इतना वो सब तो डिडक्शन के लिए है। अब हो गया 9 2 11, 1,10,000। इन सबको जोड़ो, GTI, ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, राइट। इन सभी इनकम को ऐड करना है। तो 160 प्लस 680, 160 240, तो 3 4 6 10,80,000, 11,90,000। ग्रॉस टोटल इनकम कितना हो गया? 11,90,000, राइट। पर जोड़ लो एक बार, 240 और 61, 3 4 लाख, 10,80,000, 11,90,000, ठीक है। प्लस रिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, प्लस रिडक्शन पेन कम नहीं अंडर चैप्टर 6, रिडक्शन अंडर चैप्टर 6, ठीक है। थोड़ा बहुत हो जाए भाई, एक क्वेश्चन। अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80C इन्वेस्टमेंट होता है डिपॉजिट, हम 80C लिख के हम कर रहे हैं। 80C के लिए क्या क्या इन्होंने डिपॉजिट किए थे देखिए, स्पेसिफिक डिजिट था, डोनेशन था, डिपॉजिट पीपीएफ है और पीएफ में डिपॉजिट है, तो क्या डिपॉजिट इनटू पीपीएफ, पीपीएफ, पीपीएफ में कितना डिपॉजिट किया? 1,00,000 और कम नहीं। पीपीएफ में डिपॉजिट किए, यही प्रॉब्लम हो रहा था, कितना टाइम लेके लिख रहे, लिख के हमें किया। पीपीएफ में डिपॉजिट किए थे, कितना डिपॉजिट किए थे? 1,00,000। और फिर बोला था मेडिकल इंश्योरेंस तो 80D हो जाएगा, डोनेशन 80G हो जाएगा, और तो फिर इसमें यही है मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितना होता है? 1,50,000। अब इसमें लोएस्ट कितना बोलो? 1,00,000, प्लेस कर दो, राइट। सेकेंड, अंडर सेक्शन 80D फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, प्रॉब्लम होना सु और मेडिकल इंश्योरेंस, बोलो मेडिकल इंश्योरेंस में कितना प्रीमियम पे किए? इसका पॉलिसी बताया नहीं, अरे इन्होंने खुद ही तो सीनियर सिटीजन है, तो मैक्सिमम लिमिट कितना हो इनका? एक मान लो मेडिकल इंश्योरेंस कितना पे किए? 45,000, एक्चुअल प्रीमियम कितना पे किए मेडिकल इंश्योरेंस में? 45,000, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट होता है सीनियर सिटीजन, है ना। मैक्सिमम लिमिट पेन ना प्रॉब्लम करता है ना, 50,000 तो 45 आएगा ना, 45 मिलेगा, 45,000, राइट। थर्ड, और क्या मिलेगा?
80D हो गया, 80C हो गया, 80D, 80G से पहले और भी कुछ है। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज है ना वाइफ का, 80D और फिर फिजिकली चैलेंज उनका सन का भी था, तो 80DD भी आएगा अंडर सेक्शन 80DD, अंडर सेक्शन 80DD और ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल डिपेंडेंट, बोला था ना डिपेंडेंट सन, तो उसमें 80% डिसेबिलिटी, फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा इसमें कितना, 1,25,000 फिक्स्ड अमाउंट, कितना डिडक्शन, 125 के डिडक्शन, राइट। 1,25,000 डिडक्शन मिले फोर्थ, और इनको डिडक्शन मिलेगा 80DDB, वो जो वाइफ का डिजीज का ट्रीटमेंट हो रहा था अंडर सेक्शन 80DDB, मतलब इसमें डी का पूरा दे दिए, और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक डिजीज ऑब्वियसली सीनियर सिटीजन ये भी है, तो एक्चुअल कितना किए देखो, एक्चुअली स्पेंड किए 280, इसमें से रिइंबर्स किए तो 280 में से एक्चुअल एक्सपेंस है 280 टोटल खर्चा किए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से 2 लाख दे मिल गया रिइंबर्स किए, तो 80,000 आप खर्चा किए, और मैक्सिमम लिमिट सीनियर है तो 1 लाख हो जाएगा, नहीं तो 40 होता है, मैक्सिमम लिमिट इसमें हो जाएगा 1 लाख। ठीक है, तो इसमें लोएस्ट कितना 80, तो 80 डिडक्शन मिलेगा इसमें, और कोलकाता यूनिवर्सिटी में डोनेट किए थे लास्ट, ओह कब इतना कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 80G फॉर डोनेशन टू कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और पेन अब ठीक से नहीं चल और एकदम, फॉर डोनेशन चार्ज करना होगा, चार्ज का अब तो नहीं चल रहा, फॉर डोनेशन टू CU 100%, कितना डोनेट किए थे 50,000, फिर तेरी क्या प्रॉब्लम कर रहे ना, इसीलिए बैठ के कितना टाइम लेके लिखना पड़ा था, तब लिखने में भी प्रॉब्लम होता है, 50,000 बीच बीच में इतना डिस्टर्ब कर देता है ना। हो गया आपका टैक्सेबल इनकम, भी बहुत बाकी है, ओल्ड रिजिम में ओल्ड रिजिम में टैक्सेबल इनकम, क्या हालत हो, तो देखो टोटल बहुत सारे रिडक्शन मिला इनको, तो आ जाते हैं 11,90,000 से माइनस करोगे 1,45,000 माइनस करोगे 1,25,000 माइनस करोगे 130, मतलब इनका 7,90,000 आ गया डिडक्शन लेस करके, 7,90,000 कितना इनकम हो गया, 7,90,000, राइट। तो टैक्स लायबिलिटी भी फाइंड कर लेते, फिर न्यू रिजिम में करेंगे टैक्स लायबिलिटी, तो लिखने से यही हो जाता है, पेन में सेंसर का, तो देखोगे टैक्स लायबिलिटी अंडर ओल्ड रिजिम, इसमें रिबेट तो नहीं मिलेगा, इनका इनकम में बोलो क्या क्या इनकम था एक बार देखो, इनका इनकम में कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, तो बस उस पर लगेगा 20%, लॉटरी इनकम नहीं है, इसके बाद स्लैब फॉलो करोगे, है ना, और फिर जब न्यू रिजिम करोगे वही सेम थिंग,
लॉटरी कैपिटल गेन पे 20% और बाकी न्यू स्लैब के हिसाब से फॉलो करो, राइट। रिबेट इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ भी तो 5 लाख से ज्यादा हो गया, और न्यू में भी नहीं मिलेगा, न्यू में इतना डिडक्शन नहीं है, तो 11 लाख 7 लाख से ज्यादा है। रिबेट कहीं पे नहीं आएगा। फिर भी दोनों में देखते हैं कि कहाँ टैक्स लायबिलिटी ज्यादा आता है, किसमें कम आता है, न्यू रिजिम या ओल्ड रिजिम, राइट। चार्ज में प्रॉब्लम हो रहे हैं, इस पेन में चार्जिंग पॉइंट में थोड़ा सा खराब हो गया। ओके, टैक्स लायबिलिटी देखते हैं एक बार हो रहे। टैक्स लायबिलिटी ओल्ड रिजिम, ओके, लाइन खींचो आराम से हो जाए। जब लिखना शुरू करोगे तो प्रॉब्लम, हम लोग को समझ लेना, इनकम रेट टैक्स बार बार हम नहीं कर रहे। ऑन LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कितना कैपिटल गेन इनकम दिए थे बोलो। कैपिटल गेन इनकम था इनका, अरे अरे, कैपिटल गेन था 2,40,000, तो इसमें कितना लगता है 20%, 48,000, ठीक है ना। फिर ऑन बैलेंस, तो बैलेंस तो क्या, टोटल इनकम 790 था, तो 790 से लेस कर देते 240, 790 से 240 लेस करो तो 5,50,000, है ना। यस, इस पे करो स्लैब। इनका एज क्या, अरे इनका एज हो गया था, इनका एज दिए थे, बताए थे सीनियर 65 ईयर सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन तो ओल्ड रिजिम क्या बोलते, सीनियर सिटीजन है तो अप टू 3 लाख नील, ठीक है। लेकिन सुपर सीनियर हो जाते हैं 80 और अबव, तो अप टू 5 लाख नील होता है। फिर 5 से 10 लाख 20%, उनका 5% का स्लैब तक गायब एकदम। 5 से 10 लाख 20%, 10 लाख से अब 30 होता है। बट ए सीनियर सिटीजन तो अप टू 3 लाख नील, क्या हो जाएगा, अप टू 3 लाख नील, ठीक है। और 3 लाख से 5, अब 3 लाख टू 5 लाख मतलब 2 लाख, इसमें 5%, और 2.5 लाख होता था, 2.5 लाख है ना, इसमें 2 लाख हो जाएगा नेक्स्ट लाख। 2 लाख में 5% मतलब 10,000, और अबव 5 लाख, 5 लाख से कितना अबव 50,000, इसमें आपका 20%, मतलब ये भी 10,000, तो टैक्स हो रहा है 48 10 40 68,000। एड हेल्थ एडुकेशन से, है ना, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस कितना परसेंट, 4%, तो 68,000 पे 68,000 पे इंटू 4%, ये होता है 2720, जोड़ लो 7070720, अब लेस टीडीएस। टीडीएस कहाँ कहाँ कटा गया था, दो जगह देखो। ये जो डिविडेंड इंडियन कंपनी 20,000 में 18,000, 2,000 काट लिए थे 10%, और इधर 90,000 में 10%, 9,000, तो 90 और 20, 1,10,000 पे 1,10,000 पे 10%, 11,000 टीडीएस, 1,10,000 पे 10%, दोनों में 10%, 11,000 टीडीएस काट लिए, लेस कर देते -11,000, तो नेट टैक्स पेबल 59,720, ठीक है। नेट टैक्स पेबल, नेट टैक्स लायबिलिटी भी लिख सकते हो या नेट टैक्स पेबल लिख सकते हो। ये था ओल्ड रिजिम। अब आ जाते हैं न्यू रिजिम। अब हम लोग करेंगे न्यू रिजिम। डी पार्ट, या सेकंड, न्यू रिजिम, पहले टैक्सेबल इनकम, फिर उन्हीं का टैक्सेबल इनकम पहले फाइंड करें, राइट। फिर टैक्सेबल इनकम के बाद न्यू रिजिम का स्लैब फॉलो कर लेंगे, ठीक है ना। यस, अब आ जाओ, यहाँ जो इनकम दिखाए थे ना, यहाँ थोड़ा सा यहीं से समझ जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी में सेल्फ ऑक्युपाइड का जो लॉस था वो सेटअप नहीं होगा, मतलब सेल्फ ऑक्युपाइड में डिडक्शन इंटरेस्ट ऑन लोन का मिलता है ना, इसीलिए तो लॉस वो अलाउ ही नहीं होता है।
तो हाउस प्रॉपर्टी का सिर्फ लेट आउट हाउस का इनकम, सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस नहीं आएगा, नॉट टू बी सेट ऑफ, ठीक है। तो 3,60,000 हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इसमें जो एडिशनल डेप्रिसिएशन था वो एड बैक हो जाएगा, वो अलाउ हुआ था एड बैक हो जाएगा। न्यू रिजिम में एडिशनल डेप्रिसिएशन, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस सब अलाउ नहीं करते। कैपिटल गेन एज इट इज लिखेंगे, अदर सोर्सेस भी एज इट इज लिखेंगे, और इसके बाद जो भी आएगा डिडक्शन एक भी लेस नहीं, तो इनकम बहुत बढ़ जाएगा, है ना। तो टैक्स भी बढ़ेगा, इसीलिए स्लैब थोड़ा अच्छा दिए है, बट डिडक्शन का बेनिफिट जो पहले था ओल्ड रिजिम में वो नहीं मिलता है। तो आ जाते सैलरी इनकम, सॉरी सैलरी बोल रहे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ओनली लेट आउट हाउस 360 लिखेंगे, हाउस प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी शॉर्ट में लिख रहा है, मेरा पेन का हालत खराब है इसे। लेट आउट हाउस इनकम, लेट आउट हाउस में इनकम कितना था 3,60,000, ये आ जाएगा। सेल्फ ऑक्युपाइड का नहीं आएगा, नोट में लिख देना, सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस सेट ऑफ नहीं होता, मतलब इनकम इसको डिडक्शन अलाउ ही नहीं होता सेल्फ। नेक्स्ट हो गया आपका बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस बिजनेस इनकम में दिए थे कितना सर, बिजनेस इनकम दिए थे 680 इनकम ही दिए थे, लेकिन उसमें एडिशनल डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करोगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन आप लोग फोर्थ से में थर्ड से में किए थे, बिजनेस डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन जो मिलता था वो इसमें अलाउ नहीं होता है। कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन दिए थे 40, तो इसको ऐड बैक कर लो, तब 7,20,000। थर्ड थर्ड था आपका कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में एलटीसीजी था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 240 था, बिल्डिंग एज इट इज। फोर्थ अदर सोर्सेस, अदर सोर्सेस जितना पुराना उसमें था उतना ही लेंगे, 1,10,000। अदर सोर्सेस में जो दो था ना, ये कहाँ गया, इधर इधर 20 और 90, 110, बाकी सब सेम है, शुरू का दो और डिडक्शन आगे नहीं आएगा। 110 अदर सोर्सेस कितना 110, शॉर्ट में लिख लिया, समझ में आना चाहिए। हो गया टैक्सेबल इनकम, यही हो जाएगा टैक्सेबल इनकम, ठीक है ना। 80C 80D उतना सारे वहां डिडक्शन था, तो कुछ नहीं मिलेगा, इतना टैक्स इनकम बढ़ जाएगा। स्लैब कितना भी करे, अच्छा करे, लेकिन इनकम बढ़ जाएगा। बोलो 3 लाख, तो 5 6 लाख, तो 13,20,000, 14,30,000, तो इसमें इनकम आ रहा है 14,30,000, उसमें इनकम आया था 7,90,000, तो कितना भी अच्छा से टेबल दे दे। अब टैक्स लाइबिलिटी न्यू रिजिम, ठीक है। सारा 80C से लेके जितना डिडक्शन मिला था वो इनको डिडक्शन यहाँ नहीं मिला, ओके। और सेल्फ ऑक्युपाइड में जो नेगेटिव लॉस इनकम आता है, मतलब वो नेगेटिव आने का रीजन के इंटरेस्ट अलाउ होता था, इस तरह बहुत सारे डिडक्शन अलाउ इसमें न्यू में नहीं होता है, तो इनकम आपका बढ़ जाएगा, तो उसके हिसाब से टैक्स भी बढ़ जाएगा। एनीवे इनकम रेट, एलटीसीजी जो था 240, इस पे 20%, तो 48 तो आएगा। बैलेंस इनकम, है ना, बैलेंस इनकम पे आप देख, बैलेंस इनकम में हाँ, लेकिन सीनियर सिटीजन ये सब के लिए अलग नहीं है, स्लैब सबके लिए वही है, अप टू 3 लाख नील, अप टू 3 लाख नील। बैलेंस इनकम तो देख लेते, टोटल कितना था बोलो तो, टोटल इनकम है था 14,30,000, तब 14,30,000 से अगर माइनस कर दे 240, 1430 से 30,000 से माइनस कर देते 240, तो बैलेंस इनकम 1190, 1190 यहाँ तक दिखना, ठीक है ना। यस, तो अप टू 3 लाख नील, अबव 3 लाख टू 6 लाख, तीन तीन का डिफरेंस है, मतलब अनदर 3 लाख, ये हो जाएगा 5%। कितना होता है बोलो, 3 लाख पे 5%, 15,000,
above 6 lakh to 9 lakh, फिर 3 लाख बढ़ा दो, another 3 लाख, 10%, 30,000, above 9 लाख to 12 लाख, 12 लाख नहीं है, 12 से कम है ना, above 9 लाख to 12 लाख, लेकिन 12 लाख तक नहीं था, 1190, मतलब 3 से 10,000 कम, तो 2,90,000, 290 इस पे 15%, 290 पे 15%, उसमें डायरेक्ट, लेकिन 5 लाख के ऊपर 20% था और 10 से ऊपर 30% था। यहाँ थोड़ा यही है, 12 तक देखो 15% आया ना, इधर से थोड़ा रिलीफ है, लेकिन वो डिडक्शन कम मिलता है ना, इसीलिए बढ़ जाता है। इसीलिए बोल रहे हैं दोनों में देखो, इसमें ठीक लगेगा और इस पर दे दो। 290 इंटू कितना परसेंट, 15%, ये हो रहा है आपका 43,500, राइट। अब सबको जोड़ो, प्लस 30,000 प्लस 15,000 प्लस 48,000, तो टोटल आया 1,36,500। सोचो, न्यू रिजिम में था टोटल टैक्स कितना आया था, 59,700, तो इसमें तो टैक्स बहुत ज्यादा आ गया, फिर हेल्थ एजुकेशन बाकी है, रिबेट इसमें भी नहीं मिलेगा, 15 12 से मतलब 7 से ज्यादा हो गया। हेल्थ एंड एडुकेशन, हेल्थ एडुकेशन से 4%, तो ये जो आया 136,500 इंटू 4%, ये होता है 540, तो प्लस इक्वल टू 141,960, कितना है 141,960, लेस टीडीएस, टीडीएस वहां दिखाए थे ना कितना, 11,000, टीडीएस इनसे 11,000 डिडक्ट माइनस कर दो, तो बैलेंस माइनस 11,000, तो टैक्स हो गया आपका 130,96, राउंड अप करने का कोई जरूरत नहीं, हो गया नेट टैक्स लाइबिलिटी, नेट टैक्स। ये न्यू रिजिम के हिसाब से 1,39,60, और ओल्ड रिजिम के हिसाब से, ओल्ड रिजिम के हिसाब से बोलो कितना आया था, ओल्ड रिजिम के हिसाब से, ओल्ड के हिसाब से आया था 59,720। बोलो क्या फॉलो करना चाहिए इनको, ओल्ड रिजिम फॉलो करना चाहिए, तो ओल्ड रिजिम के हिसाब से इनको टैक्स पे करना। सर कभी न्यू रिजिम में बेनिफिट मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, डिडक्शन आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। न्यू ओल्ड रिजिम में आप इन्वेस्टमेंट नहीं किए, आप डोनेट नहीं किए, आप लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किए, सब में जो आपका डिडक्शन मिल रहा था ना 80 में, वो नहीं अगर है, तो इस केस में आप न्यू रिजिम में भी बेनिफिट मिल सकता है, न्यू रिजिम में बेनिफिट मिल सकता है, और अदरवाइज ओल्ड में ही बेनिफिट ज्यादा है, ठीक है। तो लेकिन आप प्लान करके इन्वेस्ट कुछ किए, टैक्स प्लानिंग करके, तो इसमें ओल्ड रिजिम ही बेनिफिशियल है न्यू के हिसाब से। एक्चुअली थोड़ा सा टैक्स जो स्ट्रक्चर इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए किया गया, इतना सारे डिडक्शन धीरे धीरे हटाते जाए, तो बस टोटल इनकम दिखा दो, उस पर टैक्स इतना स्लैब से दे, बट ये लोग तो इजी करने वाला थोड़ी है, कॉम्प्लिकेशन कैलकुलेशन में लेके आता ही है। खैर, ये था हम लोग का चैप्टर ग्रॉस टोटल इनकम और कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी, मतलब टैक्स असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, तो कंप्लीट हो गया, और इसमें असेसमेंट ऑफ फार्म करना है, एक क्लास में फार्म कंप्लीट कर देंगे, और इंटरेस्ट और एक्सेट्रा, और एक हाँ थ्योरी क्लास एक हम दे देंगे, तो मोटा मोटी कंप्लीट कर लेंगे, और हम कल कल हम लोग अकाउंट्स कंप्लीट कर लेंगे, मतलब कल हम लोग फार्म का, तो पार्टनरशिप का जो बाकी था पार्टनरशिप कर लेंगे, ठीक है ना। यस, आज यहीं पे रखते हैं, कल अब लोग इतना दिन, थोड़ा सा और बाकी है, कुछ दिन मेहनत कर लो, इतना दिन का मेहनत